सके। और जब ए खुदावंद तूने हमें इस प्लेटफॉर्म पर ए खुदावंद इकट्ठा किया, और ए खुदावंद जब तूने अपने बंदा को ए खुदा इस बात के लिए मुकर्रर किया कि आज वो तेरी आवाज को ए खुदावंद तेरे लोगों तक पहुंचाए, तो ए खुदा तो अपने बंदा का मजलूम बन जा, और ए खुदा ने की कुदरत से ए खुदा उसको इस्तेमाल कर, ताकि ए खुदा जो कुछ वो बोले लोगों की रूहानी जिंदगी के लिए हो। और ए खुदावंद लोग इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं। हर तरह की डिस्टर्बेंस को ए खुदावंद तेरे यीशु नाम से खुदा कैंसिल करता हूँ। इस नेटवर्क पर खुदा तेरा हाथ चाहता हूँ, किसी तरह की खुदा डिस्टर्बेंस है खुदा इस दौरान ना होने पाए। और खुदावंद एक एक जान के लिए खुदा तेरा मसा चाहता हूँ, ताकि जो भी बात है खुदा आज बयान की जाए वो हमारी रूहानी तरक्की के लिए हो, और खुदावंद हम उस बात पर खुदा पूरे तौर से अमल करने वाले हों। इब्रान के लिए खुदा तेरा खास रहम चाहता हूँ, अपने बंदा को वो अल्फाज बख्शना, और खुदावंद वो खुदावंद अपने कलाम की गहराई बख्शना, ताकि तेरा बंदा तेरी मर्जी के मुताबिक है खुदा आज कलाम करने वाला हो। ये सब कुछ तेरे यीशु मसीह के जलाली और दूसरा से मांग, आमीन आमीन। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सब भाइयों को सलाम, और खुदा के शुक्रगुजार हैं। खुदा ने आज मौका दिया हम सबको कि हम उसकी हुजूरी में फिर से जमा हो सकें और उस स्टडी को हम कंटिन्यू कर सकें। अगर कोई भाई पढ़ना चाहता है मेरे साथ निकालिएगा रूत, उसका 3रा चैप्टर है। पूरा चैप्टर ही पढ़ दें, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ये है कि सारे एक दफ़ा उस कहानी को सुन ले कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। 3रा बाब है रूत। ब्रदर जी 3रा चैप्टर सारा पढ़ दी? हाँ जी, सारा 3रा चैप्टर पढ़ दियो। अच्छा, खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, फिर उसकी सास नोमी ने उससे कहा, मेरी बेटी, क्या मैं तेरे आराम की तालिब ना बनूं जिससे तेरी भलाई हो? और क्या बोएज हमारा रिश्तेदार नहीं जिसकी छोकरियों के साथ सू थी? देख, वो आज की रात कल्याण में जो फटकेगा, तो तू नहा धोकर खुशबू लगा और अपनी पोशाक पहन और खलियान को जा। जब तक वो मर्द खा पी ना चुके तब तक तू अपने तई उस पर जाहिर न करना। जब वो लेट जाए तो उसके लेटने की जगह को देख लेना। तब तू अंदर जाकर और उसके पांव खोल कर लेट जाना, और जो कुछ तुझे करना मुनासिब है वो तुझको बताएगा। उसने अपनी सास से कहा, जो कुछ तू मुझसे कहती है वो सब मैं करूंगी। तो वो खलियान को गई और जो कुछ उसकी सास ने हुक्म दिया था वो सब किया। माइक ऑफ कर दे भाई, जिसका माइक ऑन है। और जब बोएज खा पी चुका और उसका दिल खुश हुआ तो वो गल्ला के ढेर की एक तरफ जाकर लेट गया। तब वो चुपके आई और उसके पांव खोल कर लेट गई। और आधी रात को ऐसा हुआ कि वो मर्द डर गया और उसने करवट ली और देखा कि एक औरत उसके पांव के पास पड़ी है। तब उसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरी लोंडी रूत हूं। तो तू अपनी लोंडी पर अपना दामन फैला दे, क्योंकि तू नजदीक का कराबती है। उसने कहा, तू खुदावंद की तरफ से मुबारक हो ऐ मेरी बेटी, क्योंकि तूने शुरू की निस्बत आखिर में ज्यादा मेहरबानी दिखाई, इसलिए कि तूने जवानों का, ख्वाह वो अमीर हो या गरीब, पीछा ना किया। अब ऐ मेरी बेटी मत डर, मैं सब कुछ जो तू कहती है तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरी कौम का तमाम शहर जानता है कि तू पाक दामन औरत है। और ये सच है कि मैं नजदीक का कराबती हूँ, लेकिन एक और भी है जो कराबत में मुझसे ज्यादा नजदीक है। इस रात तू ठहरी रह, और सुबह को अगर वो कराबत का हक अदा करना चाहे तो खैर, वो कराबत का हक अदा करे, और अगर वो तेरे साथ कराबत का हक अदा करना ना चाहे तो जिंदा खुदावंद की कसम है, मैं तेरे साथ कराबत का हक अदा करूंगा।
सुबह तक तू लेटी रह। तो वो सुबह तक उसके पांव के पास लेटी रही और पेशतर इससे कि कोई एक दूसरे को पहचान सके उठ खड़ी हुई, क्योंकि उसने कह दिया था कि ये जाहिर होने ना पाए कि खलियान में ये औरत आई थी। फिर उसने कहा, उस चादर को जो तेरे ऊपर है ला और उसे थामे रह। जब उसने उसे थामा तो उसने जौ के 6 पैमाने नाप कर उस पर लाद दिए। फिर वो शहर को चला गया। जब वो अपनी सास के पास आई तो उसने कहा, क्या मेरी बेटी तू कौन है? तब उसने सब कुछ जो उस मर्द ने उससे किया था उसे बताया और कहने लगी, तो मुझको उसने ये 6 पैमाने जौ के दिए, क्योंकि उसने कहा कि तू अपनी सास के पास खाली हाथ ना जा। तब उसने कहा, है मेरी बेटी, जब तक इस बात के अंजाम का तुझे पता ना लगे तू चुपचाप बैठी रह, इसलिए कि उस शख्स को चैन न मिलेगा जब तक वो इस काम को आज ही तमाम न कर ले। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन आमीन। एक और हवाला ब्रदर निकालिएगा। जी जी। अहबार 19 बाब उसकी 9 और 10 आयत पढ़ दीजिएगा। और जब तुम अपनी जमीन की पैदावार की फसल काटो तो तू अपने खेत के कोने कोने तक पूरा पूरा ना काटना और ना कटाई की गिरी पड़ी बालों को चुन लेना। और तू अपने अंगुरस्तान का दाना दाना न तोड़ लेना और ना अपने अंगुरस्तान के गिरे हुए दानों को जमा करना। उन गरीबों और मुसाफिरों के लिए छोड़ देना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। आमीन आमीन। आइए अपने स्वरों को झुकाएं और भाई नैयर के साथ मिलकर दुआ करते हैं। प्रेज गॉड। खुदावंद कुदूस रब्बुल फ़वाज लश्करों के आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं बाप आसमानी तेरे जिंदा जलाली मुकद्दस कलाम के लिए जो तू नाज़िल फरमाता था कि तेरे लोग तेरे कलाम के वसीला से बरकत, तसल्ली, इत्मीनान, खुशी और राहत पाएं। ऐ कुदूस आसमानी बाप, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे आज के जिंदा जलाली और मुकद्दस कलाम के लिए, तेरे बेटे के लिए पैर खुदावन जिसके वसीले से तू आज अपने कलाम को खोलने वाला है। कोई भी इंसान इस लायक नहीं कि तेरे कलाम को जान सके या बयान कर सके जब तक तेरा रूहुल कुदूस हमारा मददगार ना हो। इसलिए कुदूस आसमानी बाप तेरे बेटे भाई जबरान के लिए तेरे रूहुल कुदूस के मसा को मांग लेते हैं, ताकि जब वो बोले तो ऐ पैर खुदावन खालिस्तन तेरे रूहुल कुदूस की आवाज ऐ पैर खुदावन तेरे लोगों तक पहुंचे और तेरी रहनुमाई में ऐ पैर खुदावन तेरे कलाम की तर्जमानी हो सके। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे प्यारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। एक ब्रदर ब्रैनम की कोटेशन है, वो मैं पहले प्ले करूंगा, फिर उसके बाद उसका तर्जमा करके मैं शुरू करता हूँ। Now, I want to liken this morning Naomi, the elder lady, to the Orthodox Church, the Jewish Orthodox Church. Ruth, the Moabite, a Gentile, being the Christian church, the new church. Now, I want to approach it from 4 different phases. Ruth, I got it wrote here. Ruth deciding, making her decision. Ruth serving. Ruth resting. Ruth rewarded. As we come back, Ruth making a decision. Ruth, after she made her decision, then Ruth is serving. Then Ruth is resting. Then Ruth is rewarded. Now on the road back, there come a time as her being a type of the church or the Christian, as each individual represents the entire Christian nation. Did you know that? You, in your behavior, in the way you act, and what you do, you represent the entire body of Christ. Amen. ब्रदर बैनम का मैसेज है ये, कोटेशन उसकी मैंने पढ़ी है। ब्रदर बैनम ने खुद ही बोला है, जो भाई इंग्लिश समझते हैं उनको समझ आ गई होगी, लेकिन उर्दू में मैं शुरू करके फिर आगे पैगाम शुरू करते हैं।
तो ब्रदर बैनम यहाँ पर बात कर रहे हैं रूथ की किताब के बारे में, और ब्रदर बैनम 4 चैप्टर जो हैं उसको अलग अलग करके वो बता रहे हैं कि रूथ करती क्या है। जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था, आपने अपने नोट्स में लिखा होगा। और पहला चैप्टर जो है वो रूथ फैसला लेती है, डिसाइड करती है, फैसला लेती है कि मैंने उस मोआब को छोड़ना है, अपने चर्च को छोड़ना है जिस चर्च में मैं पहले जाती थी, और मैंने अपने रिश्तेदारों को छोड़ना है, अपने नातेदारों को छोड़ना है। दूसरा चैप्टर हमने देखा कि रूथ खेत के अंदर है और खिदमत कर रही है। ये 2 चैप्टर जो है हम सीख चुके हैं कि रूथ ने खेत के अंदर खिदमत की है, और आगे जाके आज जो कि हमने तीसरा चैप्टर शुरू किया है वो है रूथ खिदमत कर रही है, रूथ जो है आराम कर रही है। दूसरे चैप्टर के अंदर खिदमत है, जो खेत के अंदर वो काम कर रही है। आज जो तीसरा चैप्टर हम देख रहे हैं यहाँ पर रूथ आराम कर रही है, और ये रूथ का आराम है। और भाई ब्रैनम कह रहे हैं कि आज दुल्हन जो है, जैसे रूथ ने किरदार दिखाया है मसीह के बदन का, आज जो मसीह का बदन ज़मीन के ऊपर मौजूद है उसके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि वो मसीह को इस ज़मीन के ऊपर जाहिर कर सकें। तो हम शुरू करते हैं तीसरा चैप्टर। पहले 2 चैप्टर आपने सीखे हैं, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देके हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से एक ईमानदार की ज़िंदगी जो है, जो एक दुल्हन है, वो करती क्या है। एक बिलीवर अपनी ज़िंदगी में फैसला लेता है और साबित कदम फैसला लेता है, दाएं बाएं नहीं होता कि बार बार उसे मोआब भी याद आएगा, मोआब की याद आएगी, मोआब के खाने याद आएंगे, जैसे बनी इसराइल को खाने याद आते थे कि सानू इत्थे जड़ा हुण रोज़ मन खाना पै रहा है, और उथे मिस्र में हम तरह तरह के खाने खाते थे, कोई बिरयानियाँ खाने सा, कोई अचार गोश्त खा रहे थे, इस तरह की चीज़ें हम वहाँ पर खाते थे, बड़े बड़े अच्छे खाने थे। लेकिन इधर जो है हमें खाना फ़र्क मिल रहा है। तो बनी इसराइल वो याद कर रहा है, लेकिन ये जो दुल्हन की तस्वीर है, दुल्हन क्या करती है, रूथ क्या कर रही है। रूथ ने जो फैसला ले लिया है उस फैसले के ऊपर अब खड़ी हो गई है। ये है एक ईमानदार का बिहेवियर, रवैया जो एक ईमानदार का होता है। और अगर वो ईमानदार है तो वो ईमानदार है, वो डावाडोल नहीं होता कि कभी दाएं कभी बाएं, कभी अपनी फेलोशिप जो है मिक्स मल्टीट्यूड के साथ, कभी किसी तंजीम के साथ, कभी किसी रवैये और तरीक़ेकार के जो लोग हैं उनके साथ रखनी। ईमानदार साबित कदम होता है, वो अपने जो कलाम की बात है उसके ऊपर आमीन करता है, वो मिक्स होना कभी भी पसंद नहीं करेगा, वो कभी भी किसी ऐसे लोगों के साथ रफाकत नहीं रखेगा जहां उसे पता है कि जहां पर मेरा नुकसान है। इसीलिए रूथ जो है किसी के खेत में नहीं जाती थी, रूथ उसी बोआज के खेत में रहती थी। तो हम आज जो मसीह की दुल्हन है, हमारा बोआज जो हमें खेत एक देकर गया है जिसके अंदर खुराक है, जो कि भाई ब्रैनम के मैसेज हैं। आज हम अपने खेत को देखें कि ऐसी बार बार ना कभी किसी दूसरे खेत में मुंह मारना चाहिए, बल्कि हम अपने मकाम को पहचाने, अपनी रफाकत को पहचाने, हम किस जगह पर खड़े हैं, फिर खुदा आपसे राजी होगा। क्योंकि बॉयज ने क्या कहा था कि तूने किसी और के खेत में नहीं जाना। आज मैसेज के अंदर जो है इतने ज्यादा ग्रुप्स बन चुके हैं, पाकिस्तान में भी हैं और बाकी और जगहों पर भी हैं। मैं बिल्कुल वाशिगाफ जब भी पैगाम बयान करने का मौका मिले, मुझे किसी चीज़ का डर खौफ नहीं है। जो कलाम की असल बात है मैं बयान करना चाहता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। पीछे मेरे मैसेज से कुछ क्लिप निकाल के काफ़ी ग्रुप्स के अंदर जो है वो शेयर किए गए, जी भाई जबरान जो हैं इस बंदे की मुखालफत कर रहे हैं, उस बंदे की कर रहे हैं। तो मैं आज आपके सामने फिर बैठा हुआ हूँ, मैं फिर करूँगा, नाम भी लूँगा, मुझे किसी का डर नहीं है। जो कलाम कह रहा है उसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। अगर मूसा के साथ रफाकत में गलत लोग आए थे, वो यनीस और यमरीज आए, तो उनका नाम लिखा गया, बाइबल के अंदर लिखा गया है नाम। जो गलत लोग हैं उनका नाम लिखा गया, खुदा ने नहीं रुकवाया कि नहीं जी ये ना नाम नहीं लिखना बाइबल के अंदर, अगर चाहे गलत भी सन। मूसा चल रहा था खुदा के कलाम को लेकर, इन्होंने गलत कर दिया। अकन ने गलती की, तो अकन का क्या है, बाइबल के अंदर नाम लिख दिया गया कि हाँ ये शख्स गलत था। अब वो अपने आप को कहे कि नहीं मैं तो यीशुआ के साथ एक जंगजू शख्स था। दाऊद ने अगर कोई गलती की है तो दाऊद की गलती लिख दी गई है। तो आज हम जब कलाम बयान करते हैं, जहां पर कोई गलती है हमें बयान करनी चाहिए। हमें ये नहीं करने नहीं यार इन नाल तो बेइज्जती किसी दी हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इन चीज़ों को छोड़ते हुए। क्योंकि दुल्हन क्या है, दुल्हन ने अपने आप को हर तरह के कॉम्प्रोमाइज से, समझौते से अलग करना है। दुल्हन ने लेफ्ट राइट नहीं अपने आप को लेकर जाना कि किसी इस खेत में भी चले गई, उस खेत में भी चले गई। बस खुराक चाहिए रूथ को, कि रूथ नू खुराक मिलनी चाहिए, रोज़ दी रोटी चाहिए जितों भी मिल जाए। तो ये जैसे कल मैं एक छोटी सी बात कर रहा था कि हमने इस बात का जो है वो
एक मेला नहीं लगाया हुआ कि मैसेज के साथ हम खेल ना खेलें, कि हमारे पास जो पैगाम आया है इसकी हम कदर जानें, इसकी कदर को समझें कि जो हमारे पास पैगाम है और जो हम खादमीन यहाँ पर बैठे हैं, मैं हूँ, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इस जिम्मेदारी को समझें कि ये नहीं, क्योंकि मैसेज को इस तरह से भी कई कंट्रीज के अंदर लिया जा रहा है, मैसेज को एक सहारा बनाकर, एक नॉलेज का जरिया बनाकर इसको इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ खेतों में जहाँ जहाँ से कुछ मिल रहा है वो वहाँ से लेना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जैसे हमने स्टोरी शुरू की थी रूथ से, कि रूथ करती क्या है, ये एक ईमानदार की, हर एक शख्स जो आज इस पैगाम को सुन रहा है, जिन्होंने पहले 2 चैप्टर सुने हैं, अपने आप को इस रूथ की जगह अपने नाम को रखिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी पर गौर करूँ कि मैं साबित कदम खड़ा हूँ या नहीं हूँ। भाई ब्रैनम कहते हैं पैगाम इस यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूँ, वहां पर भाई ब्रैनम बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। पीछे 1-2 भाई से मैं शेयर कर रहा था ये बात कि पिलातुस ने क्या किया, पिलातुस आगे यीशु को ट्रांसफर कर रहा है हेरोदेस के पास, कहता है मैं इस शख्स के अंदर कोई गुनाह नहीं पा रहा। कट शॉर्ट करते स्टोरी आप जानते हैं कि यीशु का जो खून था, उस बेगुनाह का खून वो आ गया बनी इसराइल के ऊपर। उन्होंने कहा इसका खून जो है हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर है। तो भाई ब्रैनम उस पैगाम में बयान करते हैं कि जब एक पायलट जहाज उड़ाने लगता है, उससे पहले वो जहाज के एक एक पुर्जे को चेक करता है, देखता है एक एक चीज को कि इस जहाज के अंदर कोई खराबी तो नहीं है, इंजीनियर के साथ राब्ता करता है, एक एक चीज पूरी जहाज का वो मुआयना करता है, उसके बाद जहाज वो उड़ाता है। भाई ब्रैनम कहते हैं वो करता है ऐसे क्यों, क्योंकि उसको पता होता है कि जहाज में कोई 200-400 लोग जो बैठे हैं, इनका खून जो है वो मेरी गर्दन के ऊपर है, अगर इन्हें कुछ हुआ, अगर ये मर गए, ये जहाज जो है तबाह हो गया, तो इन सब का खून मेरी गर्दन पर होगा, क्योंकि मैं इस जहाज को उड़ाने वाला हूं, चलाने वाला हूं। इसी तरह भाई ब्रैनम एक डॉक्टर की मिसाल देते हैं कि एक डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है किसी का, तो वो बड़े ध्यान से उस काम को सरंजाम देता है। उसे पता होता है कि इसका खून जो है, अगर ये शख्स मर गया मेरे ऑपरेशन से, मुझसे कोई गलती हो गई, तो इसका खून जो है वो मेरी गर्दन पर आ जाएगा। तो आपने ऐसे बड़ी कहानियां देखी होंगी, मैं लाहौर में था, 4-5 साल पहले की बात है, तो जनरल हॉस्पिटल के सामने कोई फैमिली थी, उन्होंने पूरा रोड ब्लॉक कर दिया। उन्होंने कहा जी इस डॉक्टर की गलती है, इसने हमारे लड़के को, जवान लड़का था, इसने ऑपरेशन ठीक नहीं किया, इसने हमारे बच्चे को मार दिया। उन्होंने लाश रखी रोड के ऊपर, सारा रोड ब्लॉक कर दिया, फिरोजपुर रोड जनरल हॉस्पिटल के सामने। तो ये तस्वीरें हैं कि ये जो प्रोफेशन के लोग हैं ये किस तरह से लिहाज और ख्याल रखते हैं। फिर भाई ब्रैनम कहते हैं कि जो पादरी हैं आज, जो खादमीन हैं, उन्हें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि जहां वो जाकर कलाम सुनाते हैं, जो उनकी कलीसियाएं हैं, इस बात के ऊपर वो गौर करें कि कलीसिया अगर खुदावंद की बादशाही में नहीं जाती, कलीसिया के लोग अगर उस रैप्चर के लिए तैयार नहीं होती, तो पास्टर जान ले कि कलीसिया का खून जो है उस पास्टर की गर्दन के ऊपर है, क्योंकि पास्टर ना उन्हें वो खुराक दे रहा है, ना पास्टर उन्हें इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि लोग खुदा की बादशाही में जा सकें, लोग खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकें। इसमें मैं भी शामिल हूं, आप जो खादमीन बैठे हैं, जो जितने खिदमत से रिलेटेड है, हम इस बात को समझें। तो ये पैगाम के बाद मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बोझ भी पैदा हुआ कि जब हम पैगाम सुनाने लगते हैं तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये नहीं कि बस हमें मौका मिल गया, पुलपट चाहिए, 2-4 किताबें पढ़ के ऐसी पैगाम देना शुरू कर दिए। ये हम खादमीन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम एक शख्स तक भी इस मैसेज को लेकर गए हैं, इस पैगाम को अगर हम फॉलो अप नहीं करते, अगर हम उस शख्स की जिंदगी का फिक्र नहीं करते, तो इस बात को समझिएगा कि खुदा की हजूरी में कसूरवार जो है वो हम होंगे। उसका खून जो है हमारी गर्दन के ऊपर आ जाएगा, हम खादमों की गर्दन पर, अगर वो शख्स जो है खुदा की बादशाही में दाखिल ना हो सका, अगर वो उस मिरास में शामिल ना हो सका, तो इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होगी। क्योंकि इसी रूत की किताब में हमें जिम्मेदारी नजर आ रही है। बॉयज कह रहा है कि ये लड़की जो है किसी और खेत के अंदर ना जाए, इसको खुराक यहां से मिलनी चाहिए। वो जवानों की ड्यूटी लगा रहा है, जो कि 5-fold मिनिस्ट्री है। वो उन्हें कह रहा है कि पानी जो है यही भरेंगे, यहां से आगे रूत तूने पानी पीना है। तो ये खादमीन हम यहां पर बैठे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि वो बॉयज और रूथ मिलने वाले हैं, लेकिन उस रिलेशनशिप में 5-fold मिनिस्ट्री का एक खास हिस्सा है। अगर 5-fold मिनिस्ट्री रूथ का ख्याल नहीं रखेगी, तो इस बात को समझेगा कि रूथ तीसरे चैप्टर में नहीं आ सकेगी, कि रूथ वहां पर आकर आराम कर सके, और चौथे चैप्टर में रूथ नहीं जा सकेगी। ये मैं अपनी और बात कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं कि हम जो आज रूथ हैं, कि आज 5-fold मिनिस्ट्री जो चर्च के अंदर रखी गई है, हम उस बात के ऊपर गौर करें कि ये रूथ अपने मकाम को पहचाने। हम खादमीन यहाँ पर कभी भी
5 मिनट भी कलाम की बात करने का हमें मौका मिलता है कहीं, तो हम इस बात की फिक्र करें कि अगर कोई भाई इसे हमने गलत खुराक खिला दी, गलत तालीम दे दी, तो इसका हल क्या होगा? इसका हल ये होगा कि ये भाई खुदा की बादशाही से महरूम हो जाएगा, ये उस मिरास का हिस्सा नहीं बनेगा। तो उसका हासिल क्या होगा? हम भी उस बादशाही का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। हम जो 20-25 साल से ज़मीन पर हमने खिदमत कर दी कि नहीं ऐसी बड़ी खुदा दी खिदमत कर दी, मैसेज के खादिम हम ये हैं वो हैं। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम सारी दुनिया को हासिल कर लो और अपनी जवान ही गवा दो तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ हासिल नहीं है। तो हम जो खादमीन यहाँ पर बैठे हैं, ये पॉइंट था एक खादमीन के साथ भी बयान करने के लिए, और पहले ये बात मेरे ऊपर अप्लाई होती है कि मैं देखूँ कि जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है तो मेरी जिम्मेदारी है उन भाइयों के ऊपर, उन बहनों के ऊपर कि जो मैं कलाम सुनाता हूँ वो कलाम जिंदगियों के अंदर उतर सके, उससे किसी की भलाई हो सके, उस तक वो खुराक पहुंच सके जिसकी उसको ज़रूरत है, जो उसका बदन चाहता है कि उसका बदन तवाना हो सके। क्योंकि दुल्हन क्या है? दुल्हन एक बच्ची नहीं रह जाएगी। यीशु एक बच्ची के साथ शादी नहीं करने आ रहा, यीशु शादी करने आ रहा है एक बालिग औरत के साथ, एक बालिग दुल्हन के साथ। दुल्हन बालिग होती है, दुल्हन बच्ची नहीं होती। तो अगर हम अपने बच्चों को वो खुराक ना पहुंचाएं जो कि हमारी कलीसियाएं हैं, तो इस बात को समझिएगा कि वो रैप्चर में जाने वाली नहीं, और उन सब लोगों का खून हम खादमीन की गर्दन पर आ जाएगा। तो हम उनकी खुराक का बंदोबस्त करें, जितना ज्यादा हम कर सकते हैं उनकी खुराक का हम बंदोबस्त करें, ताकि वो उस उठाए जाने में शरीक हो सकें, ताकि वो उस मिरास का हिस्सा बने। हम कोई भी मिक्स मिलावट शुदा खुराक खिलाने की कोशिश ना करें कि कलीसिया नू बदहजमी हो जाए, कलीसिया का पेट खराब हो जाए। इन चीज़ों से हम बचें, बल्कि हम क्या करें, जैसे हम अपने घर में कोशिश होती है कि हर रोज़ कोई ना कोई अच्छे से अच्छा खाना बनाएं अपने बच्चों के लिए। माँ की बाप की कोशिश होती है कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा खाना खिलाएं। तो ये जो खादिम हैं इनके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी खुराक खिलाएं। क्योंकि क्या कहा बॉयज ने कहा कि अब ये खेत के किनारे किनारे नहीं चलेगी, बल्कि अब इसको उस खलियान के जो है उन पोलियों के अंदर इसको रूट को आने दो, इसको और खुराक खिलाओ, इसको मोटा ताज़ा करो, ये जवान हो सके, ये बालिग हो सके। तो ये हमारी जरूरत है आज हमारे चर्च की जो कलीसिया है। हम खादमीन इस बात का लिहाज रखें, ख्याल करें कि ऐसा ना हो जाए कि कलीसिया का खून हमारी गर्दन के ऊपर आ जाए। हम जो खादमीन हैं, जगह जगह पे हमें कलाम सुनाने का मौका मिलता है, हर एक ज़िंदगी की फ़िक्र करें, हर एक शख्स के ऊपर गौर करें। आप अमाल की किताब को देखें, पौलुस रसूल ने जहाँ जहाँ कलीसियाएँ कायम की हैं, तो वो करता क्या था? वो फॉलो अप करने के लिए जा रहा है, बार बार कलीसियाओं को देख रहा है कि कहाँ पर कोई गलती है उसको ठीक करे। आप सारे खत पढ़ के देख लें, करंथियों में आया, खिदमत की, दोबारा फिर आया, तो वो कह रहा है तुम्हारे अंदर जो है ये तफरके क्यों पड़ गए हैं, तुम्हारे अंदर गलतियों में गया, कहता तुम्हारे अंदर शरीयत कहाँ से आ गई है। और जब करंथियों में गया तो उनको कह रहा है कि क्या मसीह बट गया है? मसीह कोई मसीह की बात को लेकर बैठ गया, कोई बल्कि पूरे मसीह को हमने अपनी जिंदगी में लेना है। बपतिस्मे की बात करना शुरू करता है, अशायरबानी की बात करना शुरू करता है। तो वो क्या था? सब कलीसियाओं के अंदर प्रॉब्लम। अमाल की किताब में जहां जहां कलीसियाएं काम कायम कर रहा है, फॉलो अप कर रहा है, पैरवी कर रहा है, तो ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम अपनी कलीसियाओं की, हमारे साथ रफाकत में जो भाई हैं बहनें हैं, उनका ख्याल कर सकें, उनको बच्चों की तरह जाओ, उनकी निगहदाश्त करें कि हम इन्हें मसीह के लिए जवान कर रहे हैं। हम इन्हें ऐसी खुराक खिलाएं कि ये जवान हो सकें, ये बढ़ सकें, कि खाली है ना दूध पे ना लाग रखिए के बाद दूध ही पीना जाना है। पौलुस क्या कहता है कि आओ हम मसीह की इब्तदाई तालीम की बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। तो वह कमाल क्या है? उस पैरामिड को कंप्लीट करें, उस चोटी की तरफ हम लौटें। ये है खादमीन की खिदमत, ये उस 5 फोल्ड की मिनिस्ट्री की खिदमत थी जो कि बुआस कह रहा है कि ये मेरे जवान जो हैं यही तुझे पानी भर भर कर ला कर देंगे, यही तुझे पिलाएंगे। तो आज कलाम का पानी क्या है? वो आज खादमीन की जिम्मेदारी है कि जब नबी सीन से चला गया है, आज हमारे पास वो पैगाम है। हम उस टेप मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है कि जो मैसेज का जो एक जमात बनी है टेप मिनिस्ट्री, सिर्फ टेपा सुनो, ब्रदर बैनम के पैगाम ही सुने। आप जो हैं बाकी जो चर्च के पास्टर्स हैं या बाकी खादम वो चर्च में कलाम ना सुनाएं। अब वो टेप मिनिस्ट्री पूरी दुनिया के अंदर है। वो करते क्या हैं? हर इतवार चर्च आए, हर बुध या जुमेरात को चर्च आए, बैठे, और पास्टर ने क्या करना है? बटन दबाना टेप का और बैठ के टेप सुन रहे हैं। ऐसे नहीं है। ये मैसेज जो है एक प्रोग्रेसिव रेवलेशन है, एक प्रोग्रेशन है। भाई ब्रैनम ने कहीं नहीं मना किया 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के बारे में कि मेरे बाद जो है जो 5 परती खिदमत, चर्च की खिदमत है, वो आगे नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारी तालीमात बनी हुई हैं इस मैसेज के अंदर ही। तो अब जो वक्त चल रहा है बड़ा नाजुक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। हम इस नाजुक वक्त को समझें, अपने मकाम को पहचानें, हम कहां पर खड़े हुए हैं। अगर हम इस वक्त को ना पहचान सके
और हम बस समझौते में जिंदगी बसर कर दी, तो इस बात को समझिएगा कि हमें जवाब देना होगा। तो इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है इस रूत की खुराक का बंदोबस्त करना। चलते हैं हम आगे, अपने स्टडी को शुरू करते हैं, जो कि हमने इस 2 चैप्टर को देखा कि हमने पीछे सीखा क्या था। और लिखा है, फिर उसकी सास नोमी ने उससे कहा, मेरी बेटी, क्या मैं तेरे आराम की तालिब ना बनूं? अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि तीसरा चैप्टर जो है वो आराम से रिलेटेड है, यहां पर आराम मिल रहा है रूत को, तो यहां पर हमें पहली आयत में ही आराम नजर आता है, जिससे तेरी भलाई हो। और क्या बोइज हमारा रिश्तेदार नहीं, जिसकी छोकरियों के साथ तू थी? देख वो आज की रात खलियान में जो फटकेगा, सो तू नहा धोकर खुशबू लगा और अपनी पोशाक पहन और खलियान को जा, और जब तक वो मर्द खा पी ना चुके तब तक तो अपने ताई उस पर जाहिर ना करना। इस बात को समझिएगा कि तैयारी हमें मिल कहां से रही है। तैयारी करवाने वाली जो है वो है नौमी, जो रूत को तैयार करवा रही है कि तू नहा धो और खुशबू लगा। इफ्सियों 4 बाब में अगर हम पढ़ें तो वहां पर हमें दुल्हन की तैयारी एक नजर आ रही है कि उसके अंदर कोई दाग धब्बा और झुर्री नहीं होनी चाहिए। इफ्सियों 5 बाब मेरा ख्याल है, तो तेरे अंदर कोई दाग धब्बा और झुर्री नहीं होनी चाहिए। अब इफ्सियों क्या है? इफ्सियों है यशवा की किताब, नए अहदनामा के अंदर, नए अहदनामा का इफ्सियों भाई का माइक ऑन है, माइक बंद करें। थैंक यू। इफ्सियों की किताब क्या है? इफ्सियों पुराने अहदनामा की यशवा की किताब है, और इफ्सियों की किताब के अंदर आप देखें तो वहां पर दुल्हन की तैयारी हमें नजर आ रही है इफ्सियों की किताब के अंदर, कि तेरे अंदर किसी तरह का कोई दाग धब्बा या झुर्री नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम। यहां पर पुराना अहदनामा क्या कर रहा है? वो दुल्हन को तैयार कर रहा है। रूत को तैयारी बख्शी जा रही है नोमी के जरिए से। तूने करना क्या है? अपने आप को, अपनी पोशाक को पहले तूने दुरुस्त करना है, पोशाक, और उसके बाद खुशबू लगानी है, अपने आप को तूने मसा करना है, अनॉइंट करना है। तू एक मसा को तूने अपने साथ लेकर जाना, अनॉइंटिंग तेरे ऊपर एक आनी चाहिए, और खलियान में जाना है। भाई ब्रैनम कहते हैं कि बारले सीजन है। बारले सीजन क्या है? कि जब फसल पक चुकी है, कटाई का वक्त आ गया है, और कटाई के बाद बारले सीजन ये होता है कि थ्रेशिंग फ्लोर के ऊपर अब तूने जाना है, खलियान। कुछ भाई अगर उर्दू में नहीं समझते, थ्रेशिंग फ्लोर, खलियान क्या होता है? जब फसल काट ली जाती है, गंदम की फसल। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, उससे आपको इस बात की समझ आ जाएगी। सॉरी, मैं वो अपने दूसरे कंप्यूटर में मैंने डाउनलोड की है। चले, मैं आपको तस्वीर बाद में भेज दूंगा, तो मैं समझता इस कंप्यूटर में है। तो वो थ्रेशिंग फ्लोर जो है, थ्रेशिंग फ्लोर आपने देखा होगा कि पुराने जमाने के अंदर बैल, 2 बैल होते थे, और बैल वो घूम रहे होते थे, पूरे चक्कर लगा रहे होते थे, और उनके पांव के नीचे जो हैं वो ये फेंक दिए जाते थे, जो गंदम है, जो है, जो कुछ भी है, तो अपने पांव से उसको मसल रहे होते थे। वो पांव से मसला जाना होता था ताकि वो भूसा जो है उस दाने से अलग हो सके। तो ये चल रहा था। कुछ ऐसे चीजें होती थी, एक बेलचे टाइप होते थे, आपने आप गांव के अंदर देखा होगा। उसके साथ उसको छांट रहे होते थे, उसको छांटा जाना होता था ताकि दाना अलग हो सके, और जो भूसा है वो हवा में उड़कर दूर चला जाए, लेकिन दाना जो है वो सेव हो जाए। अब ये खलियान है। ब्रदर बैनम कहते हैं ये बारले सीजन है, जब रोटी, ताजा रोटी के पकने का वक्त आता है। उस गंदम को, उस जौ को लिया जाता है, और ये खलियान के ऊपर ये सारे का सारा आता है, ये गंदम आती है, ये बारले सीजन है। तो वहां पर ये वो वक्त होता है कि जब दाने अलग कर लिए जाएं और उस दानों को पीसा जाए। अब बैल क्या कर रहे हैं? उस दानों को पीसा जा रहा है। दानों, एक भाई है शफाकत भाई, आप अपना माइक प्लीज बंद रखें, थैंक यू। अब दानों को पीसा जा रहा है ताकि उनसे वो आटा बन सके, और आटे से क्या है, वो रोटी बनेगी, वो फ्रेश, वो ताजा रोटी आएगी। यीशु मसीह ने क्या कहा कि आसमान से उतरी रोटी मैं हूं। अब ये उस रोटी के पास जा रही है, उस बॉयज के पास जा रही है जहां पर वो ताजा रोटी है, वहां पर ये औरत जा रही है, और इसको वो तैयारी बख्शी जा रही है कि तूने जाना कैसे है, तूने अप्रोच कैसे करना है। आज पुराना अहदनामा क्या है? पौलुस रसूल बयान करता है पुराना अहदनामा नए अहदनामा का अक्स है, और अक्स को हम देखते हुए जो है उस असलियत की तरफ जा रहे हैं। आगे चलते हैं,
और वो कहती है अपनी पोशाक पहन और खलियान को जा, और जब तक वो मर्द खा पी ना चुके तब तक तो अपने ताई उस पर जाहिर ना करना। जब वो लेट जाए तो उसके लेटने की जगह को देख लेना, तब तू अंदर जाकर उसके पांव खोल कर लेट जाना, और जो कुछ तुझे करना मुनासिब है वो तुझको बताएगा। उसने अपनी सास से कहा, जो कुछ तू मुझसे कहती है वो सब मैं करूंगी। अब इस बात को देखिएगा कि पुराना अहदनामा जो है उस अक्स को दे रहा है। अक्स को देखते हुए हम हकीकत की तरफ जा रहे हैं। वो अक्स हमें बता रहा है तूने करना क्या है। अब वो कह रही है कि जिस जगह पर वो लेटेगा तूने उस जगह को मार्क कर लेना है, उस जगह के ऊपर तूने निशान लगा लेना है, वहां से तेरी बरकत शुरू होने वाली है। अब तू सेकंड पुल से निकली है, अब तू थर्ड पुल में जाने वाली है। अब ये क्या है? तीसरा चैप्टर थर्ड पुल है, भाई ब्रैनम की खिदमत का थर्ड पुल। आप समझते हैं भाई इन बातों को कि भाई ब्रैनम की खिदमत का जब थर्ड पुल शुरू हुआ, ओपनिंग ऑफ द वर्ड, कलाम का खोला जाना, कलाम का खुलना। पहला पुल आप जानते हैं, दूसरा पुल हाथ पर निशान और जहनों को दिलों के हाल जानना। लेकिन थर्ड पुल जो है वो एक टेंट विजन है। पिछले दिनों में भी इस पर बात हुई थी, मैं कर रहा था बात कि अब ये जाने वाली है थर्ड पुल के अंदर, जहां पर इसको आराम मिलने वाला है। और आराम कहां पर मिलेगा? वहां पर रफाकत होने वाली है सिर्फ दो लोगों की। भाई ब्रैनम कहते हैं ये पब्लिक शो नहीं है, यहाँ पर बॉयज और रूथ दोनों इकट्ठे हैं, यहाँ पर तीसरा चौथा शख्स नहीं है। और ये शाम का वक्त है, शाम के वक्त वो अपने खलियान में लेटा हुआ है जहां पर ये औरत जा रही है, और वो कह रही है कि तू उस जगह को मार्क कर लेना, उस जगह पर तूने निशान लगाना है। इंग्लिश में आयत लिखी है कि मार्क दैट प्लेस, तू उस जगह के ऊपर निशान लगा लेना जहां पर वो लेटेगा। रबजान बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि हम आज अपनी उस बरकत का, उस आराम का निशान लगाएं उस जगह के ऊपर। भाई ब्रैनम बात करते हैं कि मेरे निशान की जगह क्या है, आज मैं उस आराम की जगह पर निशान लगाऊं। भाई ब्रैनम कहते हैं कि मेरा बॉयस उस गलगता की पहाड़ी के ऊपर था, वो गलगता के ऊपर, भाई ब्रैनम कहते हैं मैं निशान लगाऊंगा, वो मेरे आराम की जगह है। कि मेरे आराम के लिए उसने उस जगह पर, उस गलगता की पहाड़ी के ऊपर जान दे दी, उसने जान दी ताकि मैं आराम पा सकूं। वो वहां पर जाकर लेट गया, उस पहाड़ी के ऊपर जाकर उसने अपनी जान हमारे लिए दे दी। आज मेरे निशान लगाने की वो जगह है कि मैं आज वहां पर उसके कदमों के अंदर चला जाऊं। आज वहां पर मेरे आराम की जगह है, वहां पर मुझे आराम मिलने वाला है। उस यसु के मार खाने से हमने शिफा पाई है। वो यसु हमारी खातिर जो है उसने आकर जान दे दी है। तो आज हम बचाए गए हैं, आज हम आराम के अंदर हैं, हम कोई कश्मकश में नहीं हैं, हम कोई कंफ्यूज नहीं है कि हाँ तसलीस को माने, वननेस को माने, ओनली जीसस को माने, क्या माने। हम आज आराम के अंदर हैं। हमें उस बॉयज ने आराम के अंदर दाखिल किया है। बॉयज ने हमें वो जगह दिखा दी कि इस जगह पर निशान लगा ले। भाई ब्रैनम कहते हैं कि हम अपने वादों के ऊपर निशान लगाएं। बाइबल को खोलें, देखें मेरा आराम कहां पर है, मेरा वादा कहां पर है। अगर किसी बहन की औलाद नहीं है तो वो देखे कि खुदा किस तरह से नवाज रहा है उस हन्ना को, उस रिबका को, उसके बाद बाकी औरतों को देखें, कलाम के वादों को देखें, उन वादों को लें और वहां पर निशान लगाए कि हाँ ये मेरे आराम की जगह है। आज मैं इस हवाले के ऊपर खड़ा हो जाऊं और मैं आमीन करूं कि हाँ ये मेरे आराम की जगह है, मुझे यहां से आराम मिलना है। अगर कोई बीमार है, कमजोर है, कोई अंधा है तो कह दे हाँ वो अंधा बर्तलमाई, ये मेरे आराम की जगह है। वहां पर उस आयत के ऊपर निशान लगाएं और उसके ऊपर, उस ईमान के ऊपर, उस मुकाशफा के ऊपर आप खड़े हो जाएं कि हाँ मुझे आराम यहां से मिलना है। अगर कोई भाई किसी कश्मकश में है, तकलीफ में है, दुख में है, तो अपने आराम की जगह को देखें, बाइबल खोलें और हाँ कहें हाँ ये मेरे आराम की जगह है। ये वादा जो है ये मेरे साथ किया गया है, ये इस रूथ के साथ आज वादा किया गया, मैं अपने आराम की जगह के ऊपर निशान लगा लूं, ये मेरे आराम की जगह है। आइए एक हवाला खोलते हैं और यहां पर जो है रूथ गई है और उसके पांव में जाकर लेट गई है और उस खलियान के अंदर है। और एक आयत पढ़ के हम आगे बढ़ते हैं। तू अंदर जाकर उसके पांव खोलकर लेट जाना और जो कुछ तुझे करना मुनासिब है वो तुझको बताएगा। उसने अपनी सास से कहा, जो कुछ तू मुझसे कहती है वो सब मैं करूंगी। सो वो खलियान को गई और जो कुछ उसकी सास ने हुक्म दिया था सब किया। और जब बॉयज खा पी चुका और उसका दिल खुश हुआ तो वो गला के ढेर की एक तरफ जाकर लेट गया। तब वो चुपके आई, उसके पांव खोलकर लेट गई और आधी रात को ऐसा हुआ कि वो मर्द डर गया। उसने करवट ली और देखा कि एक औरत उसके पांव में पड़ी है। यहां पर ही हाथ रखिएगा, लूका 7 बाब में आइएगा कि औरत जो है उसके पांव में पड़ी हुई है। लूका 7 बाब, और उसकी 36 आयत से मैं पढ़ता हूं। लूका की इंजील 7 बाब उसकी 36 आयत। फिर किसी फरीसी ने उसे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा।
तो देखो एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जानकर के उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है। अब यहाँ पर भी खाना खाया जा रहा है और उसके बाद आप देखें बॉयज क्या कर रहा है, वो भी खाना खा के लेट गया है और संगे मर मर के इतरदान में इतर लाई और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पाँव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पूंछा और उसके पाँव बहुत चूमे और उन पर इतर डाला। उसकी दावत करने वाला फरीसी देख करके जी में कहने लगा, अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन है और कैसी औरत है। गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर कि ये बॉयज जो हमने नए अहदनामा के अंदर देखा ये क्या कर रहा है, और रूत की किताब के अंदर हम बॉयज को इनको देखते हैं, इन दोनों कैरेक्टर के ऊपर हम गौर करते हैं थोड़ी देर के लिए। अब रूत जो है उस बॉयज के कदमों के अंदर पाँव में गई है और उस वहां पर जाकर लेट गई है। एक और हमें नजर आ रही है जो कि मरियम है, यीशु के कदमों में आई और आकर वहां पर लेट गई है। वहां पर आकर अपने बाल उसने फेंक दिए हैं उसके पाँव के ऊपर और वहां पर अपने ब्रदर बैनम कहते हैं बाल जो है वो औरत की इज्जत होते हैं, इसलिए ब्रदर बैनम अक्सर मैसेजेस के अंदर कहते हैं कि वो अपने बालों को ना कटवाए, ये उसके नज़ीर होने की अलामत है। जैसे सैमुअल को कहा, सैमसून को कहा कि इन्होंने बाल नहीं कटवाने, तो वो क्या वो नज़ीर को पेश कर रही है। आज नज़ीर की तस्वीर जो है वो औरत जमीन के ऊपर है और यहां पर हम देखते हैं कि वो औरत आई है यीशु के कदमों के अंदर और ये रूत जो है ये भी वहां पर गई है, उसके कदमों के अंदर जाकर लेट गई है। कोई भाई भोले को ऐड कर दीजिएगा प्लीज, वो बीच में पहले कॉल कर रहे थे। और यहां पर हम देखते हैं उस औरत को, उस मरियम को जो कि मार्था की बहन थी, ये यीशु के कदमों में आई है इतरदान को लेकर। बहुत सारे पैगाम भाई ब्रैनम ने इस औरत के ऊपर भी दिए हैं, लेकिन थोड़ी सी बातें हम इस कैरेक्टर को लेकर इस रूत के साथ मिलाएंगे। तो वो औरत क्या करती है, भाई ब्रैनम कहते हैं वो फरीसी का मतलब है एक अदाकार, एक्टर, एक्टिंग करने वाला। एक्टर करता क्या है, जो कुछ वो कर रहा है असल में वो हकीकत नहीं होता, वो एक दिखावा होता है। तो उसने दिखावे के लिए बुलाया था यीशु को, अपने घर के अंदर दावत की थी। लेकिन भाई ब्रैनम कहते हैं कि यीशु को कोई भी बुलाए यीशु चला जाता है। यीशु ये नहीं देखता कि हाँ ये कौन से फिरका से है, कौन से मजहब से है, फिरका से मतलब यीशु जो है अपनी अपॉइंटमेंट को हमेशा पूरा करता है। जो अपॉइंटमेंट उसे दी जाती है उस अपॉइंटमेंट के ऊपर वो पूरा उतरता है। लेकिन वहां पर ये औरत क्या है, इसके पास ये मुकाशवा है कि वहां पर कोई है नहीं जो इस यीशु को वेलकम करे। भाई ब्रैनम ने पैगाम दिया है अनवेलकम क्राइस्ट, कि ऐसा मसीह जिसको वेलकम नहीं किया गया, कि इन्होंने बुलाया घर में। उस यहूदी रस्म के मुताबिक क्या करते थे, पाँव का धोया जाना पहले जरूरी था, इससे पहले के घर में दाखिल करते, चूमा जाता था उस शख्स को, भूसा दिया जाता था, फिर जाके घर में दाखिल दस्तरखान पर बिठाया जाता था। लेकिन यीशु वहां पर बैठा। भाई ब्रैनम कहते हैं कि इसराइल के अंदर मुख्तलिफ गलियों में मनादी करता हुआ पाँव के ऊपर उसके जो है वो गर्द लगी हुई है, और वह गर्द लगी हुई पाँव जो है उसी फरीसी के घर में वो चला गया और उसने यीशु को वेलकम नहीं किया। और वेलकम ना करने के सबब से वो उसके कदमों में जब आई तो वो एक औरत वहां पर मौजूद है जो खुदा ने बनाए आलम से पेशतर इंतजाम किया हुआ है, जो कि उस तस्वीर को आकर पूरा करेगी कि एक औरत आएगी उसके कदमों में आएगी और उस यीशु को वो वेलकम देगी। उन्होंने क्या किया था, यीशु को एक कॉर्नर में बिठा दिया था। भाई ब्रैनम कहते हैं यीशु ने एक नुकर चलाया सी, फरीसी ने, बाकी सारे असल जो वेखना चाह रहे सन यीशु की करदा आजमाने के लिए। तो आज क्या है, ਅੱਜ भी इंज किया, यीशु ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੁਕਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ना कभी खोलनी है ना पढ़नी है, और ना कभी कोशिश करनी है कि मैसेज की किताब को उठाएं या पढ़ें। तो ये हालत जो है आज भी वही है, उस फरीसी वाली है कि अदाकारी हम बहुत करेंगे, हाँ सी मैसेज तो लोग हाँ सी ये हाँ वो हाँ, लेकिन कभी हम किताब को उठाएं, उस बाइबल को उठाएं, पढ़ें, देखें उसके अंदर है क्या हमारे लिए। उस फरीसी की तरह यीशु ने नुकर च ना ला दिए, बल्कि अपनी जिंदगी में उसको लें। वो औरत आई है, उसके अंदर ये आरजू है, वो उतर आई है और वो अपनी सारी इज्जत, अपना सब कुछ उस यीशु के कदमों में लाकर रख रही है। यहां पर भाई ब्रैनम कहते हैं रूत क्या कर रही है, रूत भी यही काम कर रही है। रूत ने अपनी इज्जत, अपना कुछ भी, कोई ऐसी चीज नहीं देखी। भाई ब्रैनम कहते हैं कि आप अपने मामा, अपनी डैडी, अपने पापा की बात को ना सुने, ना देखेंगे वो क्या कह रहे हैं कि जी मेरा डैडी ये कह रहा है कि नहीं इंज नहीं, ऐ ना कर, ऐ नहीं, ऐ कर। एक भाई के पीछे मुझे गवाही सुनने को मिली है कि वो भाई नया मैसेज में आया, कुछ दिन हुए उसने बपतिस्मा लिया, उसके माँ बाप ने उसे बड़ा परेशान कर दिया, तू केड़े पासे टोर पे, केड़ी तालीम ते लग गया। तो वो लड़का जो है नौजवान है, अभी इतना बालिग नहीं है, तो वो इस मैसेज से बड़ा प्यार करता है, लेकिन वो इतना जज्बाती हो गया, उसने अपने जिस्म को थोड़ा बहुत पता नहीं क्या जख्म कर लिया कि नुकसान पहुंचा दिया।
तो ये है कि भाई ब्रैनम कह रहे हैं कि कोई भी किसी की फिक्र, अपने माँ बाप की फिक्र ना करे और अपने आप को देखें कि मसीह ने जो हमारे लिए किया है, अगर मसीह का मुकाशवा हमारे ऊपर खुल गया है तो दुल्हन जो है किसी बात की शर्म नहीं करती। अब उस औरत ने शर्म नहीं की किसी बात की भी, दुल्हन के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, एक हौसला आ गया है कि नहीं मैं जाऊंगी। तो रूथ क्या कह रही है कि नहीं मैं जाऊंगी। रूथ डरी नहीं कि वो तो गैर मर्द है, तो मैं किस तरह जाऊंगी, खलियान में वो अकेला है खेत के अंदर, तो मैं कैसे जाऊंगी। आज इस दुल्हन के अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस है, एक हौसला है। आप जो यहाँ पर बैठे हैं लोग, बाकी सारे भाई मैसेज में, आप क्या करते हैं, कभी को मैसेज की को कलाम में से कोई बात निकाले खोले तो साढ़े अंदर एक ऐसा हिम्मत हौसला है, हम कहते हैं नहीं है भाई इन्हें गलत गल की है, इस भाई ने गलत बात की है, ये ऐसे नहीं ऐसे है, कलाम की बात तो ऐसे है। तो हम अक्सर खड़े हुए हैं, पीछे कोई टोनी विलियम था, उसने कोई बातचीत शुरू की कलाम के खिलाफ, नबी के खिलाफ, तो भाई रोशन है, बाकी भाइयों ने भी अपनी अपनी एफर्ट की सब। तो क्या था, कलाम की गैरत थी हमारे अंदर वो गैरत थी, हम खड़े हो गए उस कलाम के लिए, हमारे अंदर वो हौसला और हिम्मत था और ताकत थी। तो दुल्हन के अंदर, भाई बहन कहते हैं दुल्हन डरती नहीं है, दुल्हन के अंदर वो हौसला है, वो हिम्मत है, और उस हौसले और हिम्मत में वो उस बॉयस के कदमों के अंदर जाकर गिर गई है, वहां पर लेट गई है। मरियम ने क्या किया है यहाँ पर, वो भी यीशु के कदमों में आ गई, उसने नहीं किसी चीज का लिहाज किया। भाई ब्रैनम कहते हैं कि जब वो चलती जा रही थी, उसने अपनी सारी कमाई से वो बड़ी परफ्यूम की जो बोतल, जो सबसे महंगा तरीन परफ्यूम था, उसने जाके खरीदा है, और अपनी सारी कमाई, अपनी सारी इज्जत, अपना सब कुछ यीशु के कदमों में लेकर आ गई है। उस शख्स को देखें जो कहता है जी मैं दाई यकीन देना, मैं अपने माँ बाप की इज्जत करना, मैं ये करना, मैं वो करना वा, अमीर शख्स। लेकिन यीशु ने क्या कहा, तेरे अंदर एक कमी है, अपना सब कुछ बेच कर मेरे पीछे आ जा। तो उन्होंने की है, ब्रदर बैनम कहते हैं उन्हें अपना खुदा उस पैसे ਨੂੰ बना लिया सी। तो अब ये औरत क्या कर रही है, ये अपना सब कुछ ही यीशु के कदमों में लेकर आ गई है। ये है दुल्हन की तस्वीर। रूथ ने क्या किया, अपनी इज्जत, अपना सब कुछ उस बॉयज के कदमों के अंदर लेकर आ गई है। आज ये हमारी एक बिलीवर की तस्वीर होनी चाहिए। आज मैं पढ़ रहा था मैसेज तीसरा कलीसिया ज़माना, तो वहां पर भाई ब्रैनम मार्टिन के बारे में बात करते हैं कि मार्टिन जो था उस कलीसिया का पैगंबर, वो ऐसा हलीम शख्स था कि वो गुजर रहा था और एक मांगने वाला रोड के ऊपर था और सर्दी का वक्त, सर्दी थी बहुत ज्यादा। तो उसने क्या किया, अपने कोट को काटा, दो हिस्से किए, एक हिस्सा उस गरीब को जो मांगने वाला था उसको पहना दिया, और एक कोट का हिस्सा उसने खुद पहन लिया और चला गया। दूसरे दिन विजन में खुदा ने रोया में उसको दिखाया कि तूने बहुत अच्छा एक काम किया है कि मैं ठंड से जो है वो मुझे ठंड लग रही थी, खुदा उसे कह रहा रोया के अंदर, और तूने मुझे कोट पहनाया है। ये मार्टिन के ऊपर खुदा रोया के अंदर जाहिर कर रहा है तूने काम क्या किया है। फिर एक दिन मार्टिन जो है कलाम की तैयारी कर रहा था और एक और शख्स उनके दरवाजे के ऊपर आ गया कि मुझे जो है ना कपड़ों की जरूरत है, और मार्टिन कहता है कि ये मेरे चर्च का एक एल्डर है, डीकन है, तू उसके पास चला जा, वो तुझे तेरे लिए कपड़ों का इंतजाम कर देगा। तो वो क्या करता है, मार्टिन कहता है कि जी वो शख्स, उसका जो डीकन एल्डर था, उसको भगा देता है कि नासियत हो, कोई कपड़ा नहीं है साढ़े को। अब वो दोबारा मार्टिन के पास वापस आता है, और मार्टिन क्या करता है, मार्टिन ने जो कपड़े खुद पहने होते थे वो उतार कर उस शख्स को जिसके पास नहीं थे उसको पहना देता है, और खुद फिर कहता है कि हाँ इससे जो कम कीमत का कपड़े हो गए वो मुझे पहनाए जाएं, इससे महंगे जो हैं ये मैं इसको दे दूं। तो ये दुल्हन का एक रवैया है। अमाल की किताब में हमें नजर क्या आता है कि सब ईमानदार कैसे सब चीजों के अंदर शरीक होते हैं। कोई माल अपने माल को अपना नहीं समझता। अभी हम जिस तरफ को बढ़ रहे हैं ये सारी की सारी वही तस्वीर है दुल्हन की इस जमीन के ऊपर, कि हम किस तरह से खाली ये नहीं कलाम सुना के थे कही जाए जी बल्ले बल्ले, नहीं, हम देखें जहां कहीं हम कर सकते हैं, किसी भाई की जरूरत है, उनकी जरूरत को पूरा किया जाए। खाली इधर बॉयज जो है दुआ नहीं दी जा रहा, बल्कि उसकी खुराक का भी बंदोबस्त कर रहा है। हम अपने कलीसियाओं के अंदर जहां कहीं हमें मौका मिलता है, अगर खुदा हमें देता है, ये मौका बख्शता है कि किसी की हेल्प हो सके किसी तरह से भी, तो हम कर सकें, बजाय इसके ये जानते हुए कि हाँ मैसीदा है वे या नहीं है, बल्कि हम इस तफरीक को एक तरफ करते हुए जो खुदा ने हमारे अंदर उस सिफात को रखा हुआ उन सिफात को जाहिर कर सकें। तो ये सिफात ऐसे ही जाहिर होंगी। तो वो औरत क्या कर रही है, वो औरत आई है यीशु के कदमों में आ गई, अपनी इज्जत अपना सब कुछ उसके कदमों के अंदर लेकर आ गई। आज दुल्हन का भी यही काम है, उसके कदमों के अंदर आ जाएं, उस जगह पर निशान लगा लें कि जहाँ पर हमारा वादा मौजूद है उस वादे को हासिल कर सकें। मत्ती की इंजील में यीशु मसीह ने क्या कहा कि बोझ के थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आराम किसके पास है, उस यीशु के पास है, आराम कहीं और नहीं है। आराम
किसी गोरे के पास नहीं है, किसी काले के पास नहीं है कि हम अपना आराम जो है कहीं और ना देख लें कि हाँ साडा किसी गोरे दे नाल जड़ा सेटिंग होगी और साडा आराम इत्थे ही है। कई लोग जो है अपना आराम उसी जगह पर रख लेते हैं, बना लेते हैं। एलिया को देखें, एलिया उस नाले के अंदर है, करीत नाला के अंदर पानी वहां से आ रहा है, लेकिन खुदा ने उस नाले को एक टाइम आ गया कि सुखा दिया कि हुण खाली तू नाले के उत्ते डिपेंड ना कर, मैं तुझे एक और स्टेज के ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ, तुझे आगे लेकर जाना चाहता हूँ, एक और तरह से बड़ा काम लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुझे रैप्चर तक लेकर जाना चाह रहा हूँ। तो हम जो है अपने आराम को किसी शख्स के अंदर ना देखें कि हाँ मेरा आराम है वे, मैनू आराम इथों मिल रहा। जैसे कहते हैं ना लोग अक्सर पाकिस्तान में, हमारे रिश्तेदारों में मैंने बातें सुनी है, हाँ मैनू जड़ा इस डॉक्टर के कोलों आराम मिलता है, मैं इस डॉक्टर के कोलों जाके दवाई लेनी है, इत्थे ही मेरा आराम है। तो हम अपने आराम को देखें, हमारा आराम कहाँ पर है? उस बॉयज़ के कदमों के अंदर है। आज हमें कुछ होता है, किसी भी बीमारी, कमजोरी, परेशानी से गुजरते हैं, तो हमारा आराम वहां पर है। हमारा आराम लेफ्ट राइट नहीं है। हम अपने आराम के लिए लोगों को तलाश करना ना शुरू कर दें कि हाँ मैं इस भाई के पीछे जावा या इस भैन के पीछे जावा, शायद मैंने इथों आराम मिल जाए, कोई इधरों को सिस्टम मेरा सेट हो जाए, कोई उधरों सिस्टम सेट हो जाए। तो ये क्या है? ये अगर आराम किसी को मिल भी जाए तो ये चंद दिनों का है, चंद रोज़ा आराम है। और दवाई की करेगी, थोड़ी देर वास्ते काम करेगी उस डॉक्टर को जिनको आराम मिलता है ਤੁਹਾਨੂੰ, तो उस बाद फिर बीमार हो जाओगे। लेकिन वो अब्दी आराम, वो आराम सिर्फ उस बॉयज़ के पास है, उसी यीशु मसीह के पास है। हम उसके कदमों में आए, वहाँ से हमें आराम और तसल्ली मिलनी है, कहीं और से तसल्ली मिलने वाली नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, और इस ज़मीन पर असल में रहते हुए ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा है कि हम मुख्तलिफ तरह की परेशानियों से, दुखों तकलीफों से गुजरते रहते हैं। चाहे इस मैसेज के अंदर भी हम हैं, ऐ नहीं कि उन सानू परेशानियां नहीं है, नबी को भी परेशानियां थी, नबी भी बड़ी चीज़ों से गुजरता था। लेकिन इन सब हालात का सामना करने के लिए खुदा ने हमें एक आराम की जगह दी है कि क्यों ना हम उस बॉयज़ के कदमों में आए, क्यों ना हम उसी की हजूरी में झुकें। लिखा है कि मलऊन है वो शख्स जो किसी इंसान पर तवक्कुल करता है। तो हम इंसानों पर तवक्कुल छोड़ के उस अब्दी आराम की तरफ बढ़ें। कहाँ से मुझे आराम मिल रहा है? हम अपने आराम को किसी डॉक्टर के पास ना देखें, किसी गोरे काले के पास ना देखें, बल्कि अपने आराम को उस बॉयज़ के कदमों में लेकर आए। आगे बढ़ते हैं। जब वो बॉयज़ के कदमों में आए, और बॉयज़ कर क्या रहा है, आप बॉयज़ के कैरेक्टर को देखिएगा, बॉयज़ क्या करता है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये औरत जो रूथ है, ये कमजोरियों से बहुत गुजरी है, क्योंकि रूथ का जो शोहर था, महलून उसका नाम है। महलून के नाम का मतलब जो है बीमारी है। जो लिखना चाहें आप लिख लीजिएगा, महलून के नाम का मतलब बीमारी है। और बॉयज़ जो है उसके नाम का मतलब जो है वो कुव्वत बख्शने वाला है, ताकत देने वाला है। बॉयज़ के नाम का मतलब कुव्वत देने वाला, कुव्वत बख्शने वाला, ताकत देने वाला। अब रूथ जो है बीमारियों से होकर गुजरी है, उसके जिस्म में कमजोरी ही कमजोरी है। आज ये वायरस आया, ये कर क्या रहा है? आकर इम्यून सिस्टम को तबाह कर रहा है लोगों के, कुव्वत मदाफत। मेरे एक दोस्त को यहाँ पर इंग्लैंड में हुआ है वायरस, वो कहता है जी मेरी लत्तां जान ही नहीं रही, मैं इतना कमजोर हो गया और बड़ा मेरे से चला भी नहीं सही तरीके से जाता। तो क्या आपकी कुव्वत मदाफत के ऊपर ये वायरस अटैक करता जा रहा है। लेकिन वो बॉयज़ क्या करता है? बॉयज़ कुव्वत देता है, वो ताकत देता है इन बीमारियों से लड़ने की। इस बदन के अंदर अगर आकर इस बदन को बीमारी लग गई है, तो उस बीमारी के साथ लड़ने वाला कौन है? वो बॉयज़ है। और बॉयज़ तब ही काम करेगा जब महलून मरेगा हमारी जिंदगी से। महलून का, उस बीमारी का खात्मा जरूरी है। तब ही वो बॉयज़ आ गया और उसने हमें वो कुव्वत बख्श दी। जब हम कमजोर होते हैं, वो हमारी कमजोरियों में मददगार है कि महलून को एक तरफ अपनी जिंदगी से निकालें। और अब ये रूथ बढ़ रही है एक ताकत की तरफ, एक कुव्वत की तरफ बढ़ रही है कि मैं कुव्वत, उस मसीह की कुव्वत, उस मसा को ले सकूं, उस कुव्वत को मैं हासिल करूं। अब ये उस कुव्वत की तरफ बढ़ती जा रही है। ये है हमारी आज तस्वीर कि हम पहले उस बीमारी को अपनी जिंदगी से खत्म करें, उस बीमारी को साथ साथ ना लेकर चलें, उस तंजीम को, उस अकायद को, उस बुरे गलत तरीक़ेकार को साथ साथ ना लेकर चलें। अगर साथ साथ हैं तो समझो उसी बीमारी को अपने गल आप पाया है, उन नाल बीमारियां लेके चल रहे हैं। उन बीमारी से हमें बचना होगा और आराम की जगह पर आ जाएं, उस बॉयज़ के कदमों में आ जाएं। और यहां पर हम देखते हैं बॉयज़ क्या कहता है। नामी है, तब उसने पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं तेरी लोंडी रूथ हूं। सो तू अपनी लोंडी पर अपना दामन फैला दे, क्योंकि तू नजदीक का कराबती है। अब ये कह रही है कि तू अपना दामन मुझ पर फैला दे। अब ये दामन है क्या? वो कह रही है कि अपना स्कर्ट, इंग्लिश में लिखा है कि अपना स्कर्ट मेरे ऊपर जो है वो डाल दे, अपना जो गारमेंट है, अपना कपड़ा मेरे ऊपर तू डाल दे। भाई ब्रैनम कहते हैं ये कपड़े का डाला जाना ये है क्या? अब ये स्टेजेस हैं रूथ की जिंदगी की, जो रूथ स्टेप बाय स्टेप अब आगे बढ़ रही है।
अब ये रिक्वेस्ट कर रही है कि अपना दामन मेरे ऊपर फैला। दामन क्या है? ये है उसका लिबास, जो रूथ कह रही है कि अब तेरा लिबास मेरे ऊपर आना चाहिए, जो तेरी चादर है वो मेरे ऊपर आए। और ये है क्या? ये रूहुल कुद्स है। ये है रूथ का रूहुल कुद्स पाना। अब वो रूहुल कुद्स हासिल करना चाह रही है कि मैं तेरे साथ फेलोशिप की, मेरी एक स्टेज थी जब मैं तेरे साथ खेत में थी, अब मैं तेरे साथ 1 to 1 आ गई हूं। अब मैं खलियान के अंदर हूं जहां पर दाने हैं, भूसी अलग हो चुकी है। अब भूसा क्या है? हमारी जिंदगी से अलग हो जाए, अब रूहुल कुद्स जिंदगी में आना चाहिए। अब हम अपने बॉयज को कहेंगे अपना दामन मेरे ऊपर फैला दे, अपना रूहुल कुद्स मेरी जिंदगी में दे दे, उस रूहुल कुद्स को मेरी जिंदगी में नाजिल कर। ये वो दामन है बॉयज का जो अब रूथ मांग रही है कि मुझे जिंदगी में अब रूहुल कुद्स चाहिए। क्योंकि अब रूथ तीसरे चैप्टर से चौथे में जाना चाह रही है, जहां रूथ को इनाम मिलेगा, जहां रूथ मिरास में जाने वाली है, जहां रूथ जो है एक बच्चे को पैदा करने वाली है, एक उबैद को लेकर आने वाली है और आगे जाकर इसके साथ शादी करने वाली है। लेकिन उस शादी से पहले आज जो रूथ हम हैं जमीन के ऊपर, हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम अपनी जिंदगी में देखें कि क्या मैं रूहुल कुद्स याफ्ता हूं या नहीं। क्योंकि अगर हम रूहुल कुद्स याफ्ता नहीं है तो इस बात को समझिएगा कि हमारी शादी उसके साथ नहीं हो सकती, हम उस शादी की ज़ियाफत में शरीक नहीं हो सकते, हम उस रैप्चर का हिस्सा नहीं बन सकते अगर उसने अपना दामन हमारे ऊपर नहीं फैलाया। अगर ये दामन रूथ के ऊपर अभी तक नहीं आया तो कभी भी ये रूथ रैप्चर का हिस्सा नहीं बनेंगी। इस रूथ ने जो आज इस जमीन के ऊपर है, अपने आप को रूथ कहती है, उस रूथ के लिए जरूरी है कि उस बॉयज का दामन इसके ऊपर आ जाए, उस दामन को अपनी जिंदगी पर ले, उस रूहुल कुद्स को पाए। उस रूहुल कुद्स के बगैर जो है ये रूथ आगे नहीं बढ़ सकेगी, बॉयज कभी इसके साथ शादी नहीं करेगा। और इसी तरह से आप देखें सलातीन की किताब के अंदर, हवाला पढ़ लीजिएगा बाद में, जब वक्त पूरा हो जाता है एलिया का, अब एलिया चलता जा रहा है, अलीशा उसका साथ नहीं छोड़ रहा और चलता जा रहा है और जद्दन पर आकर वहां पर जो है अब वो कह रहा है कि मुझे जो है तेरी रूह का दुगना चाहिए। और जब एलिया उठाया जाने वाला है वहां पर भी हमें इसी तरह की एक चादर नजर आ रही है कि एलिया की चादर जो है अब अलीशा के ऊपर आ गई है। तो वो क्या हो गया? एलिया डबल एलिया बन गया, अलीशा। वो चादर अलीशा के ऊपर आ गई, वही जो मसा एलिया के ऊपर था, वही जो रूहुल कुद्स एलिया के ऊपर था, वो अलीशा के ऊपर आ गया। क्योंकि वो चादर है जो चादर ने आकर पूरे का पूरा अलीशा को ढांप दिया है। अब ये क्या डिमांड कर रही है रूथ? रूथ भी यही कह रही है कि अपनी चादर, अपना दामन मेरे ऊपर फैला, मैं उस मसा के अंदर जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, मैं उस माहौल, उस फिजा के अंदर रहना चाहती हूँ, मैं उस रूहुल कुद्स को पाना चाहती हूँ। तो आज हमारा एलिया भाई ब्रैनम जब इस जमीन से गए हैं, आज वही भाई ब्रैनम के ऊपर जो चादर थी, जो रूहुल कुद्स, जो मसा था, आज वो दुल्हन के ऊपर आ चुका है। आज वो चादर दुल्हन के ऊपर है। आज अलीशा जो है हम हैं जमीन के ऊपर, जिसके ऊपर वो डबल मसा आ चुका है। एलिया और मूसा दोनों का मसा, वो खिदमत जो है आज इस दुल्हन के अंदर है। और इस दुल्हन ने अब बोलना है, इस दुल्हन ने काम करना है, क्योंकि दुल्हन ने चादर से अपने आप को कवर कर लिया है। दुल्हन के ऊपर वो एक कवरिंग आ चुकी है। भाई ब्रैनम कहते हैं कि लोग अपने आप को मुख्तलिफ तरह की चादरों में लपेटने की कोशिश करते हैं। जैसे अदन के अंदर हवा ने भी अपने आप को एक दामन अपने ऊपर फैलाने की कोशिश की कि पत्तों को सीकर मैं अपने लिए एक दामन बना लूं, एक चादर बना लूं और मैं अपने आप को कवर कर लूं। लेकिन क्या थी? वो नंगी थी। आज लोग क्या करते हैं? मुख्तलिफ मजहबों के अंदर मुख्तलिफ ऐसे तरीकेकार जो है इस मैसेज के अंदर भी यहां तक आ गए हैं, जिन्होंने अपनी अपनी चादरें बना ली हैं, अपने आप को उस चीज के अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं कि शायद इससे हमारा रैप्चर हो जाएगा। लेकिन इस बात को समझिएगा, वो चादर एक ही है, वो रूहुल कुद्स है। वो दामन एक ही है, वो यीशु मसीह है जो वो दे रहा है अपने बेटे और बेटियों को, ताकि वो उसकी मिरास का हिस्सा बने। तो वो आज हमें वो दामन दुल्हन को चाहिए, इस रूथ के ऊपर वो दामन फैलना चाहिए, इस अलीशा के ऊपर वो एलिया की चादर आनी चाहिए, वो पूरे का पूरा मसा आना चाहिए, जिस मसे के अंदर रहकर ये जिंदगी बसर करे। आगे चलते हैं। वो कहती है कि इनके तू नजदीक का कराबती है। आप समझे, आप जानते हैं शरीयत के अंदर जो है कराबत का हक अदा करने के लिए जो है एक करीबी रिश्तेदार होता था, ब्लड रिलेशन। वो ब्लड रिलेशन वाला जो था वही आकर जो है कराबती का हक अदा कर सकता था और कोई नहीं कर सकता था। अब वो कहता है, उसने कहा तू खुदावन की तरफ से मुबारक हो। अब वो कह रहा है इस बात की गवाही दे रहा है, क्योंकि अब वो अपना मुकाशवा और खुलता जा रहा है बॉयज रूथ के ऊपर। पहले स्टेप बाय स्टेप वो दूसरे चैप्टर से उसको तीसरे में लेकर आया है, तो अब और मुकाशवा खोलना शुरू कर दिया। अब वो इसको कह रहा है कि तू मुबारक है, तू मुबारक औरत है,
मरियम को क्या कहा गया? मुबारक है तू ए मरियम, उसको भी मुबारक कहा गया, उस औरत को जिससे यीशु पैदा हो गया। अब यहां से क्या है, इस औरत को भी मुबारक कहा जा रहा है कि ये औरत जो है, ये रूथ जो है, ये मुबारक है, ये मुबारक हो चुकी है। और मरियम के ऊपर क्या आया? उसके ऊपर भी रूहुल कुद्स आ गया, वो चादर मरियम के ऊपर आ गई। और इसको भी कहा जा रहा है कि ए रूथ तू मुबारक है, तेरे ऊपर ये चादर मैं अपना दामन फैला देता हूं, जैसे मरियम के ऊपर फैल गया। और मरियम एक बच्चे यीशु को लेकर आ गई, अपने बदन से उसने यीशु को पैदा कर दिया। और उबैद क्या है? ये भी उस यीशु के पैदा होने की तस्वीर है कि तेरे भी बदन से, अगर तेरे ऊपर ये चादर आई है तो तेरे बदन से भी एक यीशु पैदा होगा, तेरे बदन से भी एक बच्चा पैदा होगा। और वो बच्चा जो है आगे इसराइल को दे दिया जाएगा, वही मुकाशफा, वही मसीह जो खुदा के ज़हूर का भेद है, आगे ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये भी चादर ले रही है और अब इसको मुबारक कह रहा है। अब दुल्हन को क्या कहा जा रहा है? दुल्हन को भी आज मुबारक कहा जा रहा है। ये दुल्हन क्या है? इसके अंदर वो आज जब इस दुल्हन के ऊपर गौर करता है तो उसके अंदर कोई दाग धब्बा झुर्री नहीं देखता। अब देखें, भाई ब्रैनम कहते हैं, याकूब को देखें, याकूब पहले अपने बाप को धोखा दिया, फिर उसके बाद अपने भाई को धोखा दिया, फिर अपने ससुर को धोखा दे रहा है। लेकिन भाई ब्रैनम बड़ा खूबसूरत एक कमेंट करते हैं याकूब के ऊपर, कहते हैं कि याकूब ये कर रहा था लेकिन खुदा याकूब के साथ था। अब जो आम ईमान वाले लोग हैं या इस बात को पकड़ नहीं सकते, वो कहेंगे जी देखो जी खुदा एक धोखेबाज दिनाल है। खुदा जब भी दुल्हन के ऊपर, अपने बेटे बेटियों के ऊपर नजर करता है तो वो नजर कहां पर कर रहा है? वो नजर उस बीज के ऊपर कर रहा है, वो गलतियों के ऊपर नजर नहीं कर रहा। हम आज इस जिस्म में रहते हुए बहुत सारे भाइयों को नंगा कर देते हैं, इस भाई में ये गलती है, इस बहन में ये गलती है, ये ऐसी है, ये वैसे है। लेकिन मसीह का किरदार क्या है, मसीह की सिफ्त क्या है? उस सिफ्त को हमने लेना है जमीन के ऊपर ताकि उस सिफ्त को जाहिर करें, ना कि भाइयों के किरदारों को जो है बखेरना शुरू कर दें। क्योंकि आप देखें, हम सब जो है उसी एक ही जगह पर जाने वाले हैं, उसी रैप्चर का हिस्सा बनने वाले हैं। तो अगर साड़ी जमीन ते नहीं बनती पई, कहने असी अपने आप में दुल्हन सारी, लेकिन साड़ी जमीन ते नहीं बनती तो आसमान ते जाके किस तरह असी रवांगे जाके इकट्ठे? क्योंकि उधर तो सब ने इकट्ठे रहना है, इतने साड़ियां लड़ाइयां नहीं मुकदियां, तो उत्ते किस तरह असी रह सकेंगे? तो ये किरदार को हम पहचानें, समझें, देखें कि हमारा किरदार, भाई ब्रह्म कहते हैं एक ही चीज ने जो है आसमान के ऊपर जाना है खुदा की बादशाहत में, वो है किरदार। अगर हमारा किरदार ठीक नहीं है, इस बात को फिर जानिए, समझिएगा कि हम कभी भी उस रैप्चर का हिस्सा नहीं बनने वाले। हम अपने किरदार को देखें, हमारे किरदार से हो क्या रहा है। ये सिर्फ मुखालफत करनी है वो सारा चलता पाया साड़ी जिंदगी दे विच, बल्कि इन चीज़ों से हम अपने आप को अलग करें। रूथ का ये किरदार नहीं है। बाइबल के ये खूबसूरत कैरेक्टर्स को देखें, उनके किरदारों के अंदर आपको ये बातें नजर नहीं आएंगी, बल्कि यहाँ पर हमें इस बात की समझ आती है कि मसीह के लोग जो हैं वो कर क्या रहे हैं। वो कह रहे कि तू नज़दीक का कराबती है। उसने कहा मुबारक है हो ए मेरी बेटी, क्योंकि तूने शुरू की निस्बत आखिर में ज़्यादा मेहरबानी कर दिखाई, इसलिए कि तूने जवानों का हुआ वो अमीर हो या गरीब पीछा ना किया। बड़ी खूबसूरत बात है कि तूने उन जवानों का पीछा नहीं किया। अब ये जवान क्या थे? 5-fold मिनिस्ट्री हमने पीछे पढ़ा है। अब ये बिल्कुल मैं आपको हकीकी बात बता रहा हूं, गौर कीजिएगा इस पॉइंट के ऊपर। इस मैसेज के अंदर ही ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारे मुल्कों के अंदर, ये मैं आपको ना जानबूझ के मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूं क्योंकि हमें इन बातों को जानना समझना जरूरी है। अब इस मैसेज के अंदर ही कई ऐसे कलीसियाएं हैं जो शख्स परस्ती के पीछे चल गए हैं। वो अपने पास्टर के सिवा जो है किसी को नहीं मानते, अपने पास्टर के सिवा किसी को नहीं देखेंगे। वो कहेंगे साड़ा पास्टर ही सब कुछ है, हमारे पास्टर से अलावा कोई शख्स ही नहीं है। और वो क्या है कि पास्टर को इतना ज्यादा उठा दिया गया है, पास्टर की तारीफा कर करके, पास्टर ये, पास्टर वो, ये वो, ना कि मसीह की कलाम की तारीफ करना। पास्टर को इतना ज्यादा उठा दिया गया है। उठाने की वजह क्या बनी? उठाने के बाद वो पास्टर बेचारा खुद ही कलाम तो दूर हो गया, उसके अंदर इतना ज्यादा गरूर, तकब्बुर, घमंड आ गया। ये इंग्लैंड में भी हमारे हैं ऐसे चर्च कि एक पास्टर को इतना ज्यादा उठा दिया गया कि पादरी तो वध है ही नहीं कोई, जो साडा पादरी है इन्हें तो वध नहीं है कोई भी। और कलीसिया का कनेक्शन एक ही है। उन्होंने कलीसिया, उनकी कलीसिया करती क्या है? वो मसा ले रही है, रूह को ले रही है, पास्टर की रूह को अपने ऊपर। कलीसिया पास्टर की रूह को अपने ऊपर लिया हुआ है, वो उसी रूह के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। भाई ब्रैनम कहते हैं अक्सर लोग ऐसे कलीसिया के अंदर होते हैं जो वो चर्च जाते हैं सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों की रूह को लेने के लिए, ना कि खुदा के रूह को लेने के लिए। क्योंकि अक्सर लोग, देखा आपने, मैं अपनी बात करता हूं, जब हम भी बिल्कुल नए नए थे इस पैगाम मैसेज के अंदर, या बाकी चर्चेस के अंदर जाते थे, चर्च दे विच बैठे होना तो कभी किसी के बारे में जेन च गल्लां आनियां, तो कभी किसी के बारे में आनियां। अगर किसी नाल लड़ाई है तो उनके बारे चर्च बह के सोची जाना है।
कि हाँ इन्होंने किस तरह इहदे नाल मैं मुकाबला करना है, किसी रिश्तेदार, किसी भाई, किसी दोस्त के साथ है, तो वो चर्च में बैठे जहन के अंदर एक लड़ाई चल रही है, और दूसरा भी भाई चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ दोनों भाई बैठे ने, दोनों भैणां बैठियां ने, एक दूसरे के खिलाफ ज़हन ਦੇ ਵਿੱਚ गल चल रही है। भाई ब्रैनम कहते हैं कि लोग जो हैं बजाय इसके कि खुदा के रूह को चर्च के अंदर जाकर लें, लोग एक दूसरे की रूह अपने उत्ते लै रहे होंगे ने, क्योंकि जब हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, उसकी मुखालफत कर रहे हैं, जो कुछ भी हम करते जा रहे हैं, हम उसकी रूह को ही अपने ऊपर लेते जा रहे हैं, ना कि खुदा के रूह को। तो हम खुदा के रूह को मौका दें कि जब हम चर्च में जाएं, जब हम कहते हैं कि खुदा जहाँ 2 या 3 जमा हों तो वहाँ पर मौजूद है, तो अगर वो मौजूद है तो उसका रूह जो है उसको आप अव्वलीन तरजीह दें। अब कलीसिया क्या है, पास्टर की रूह को अपने ऊपर ले रही है, हम इस चीज़ से बाहर आएँ, और पास्टर भी, हम भी ये देखें कि क्योंकि एक बड़ा बैड इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ये तंजीमों के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा है। अब पाकिस्तान में एक बहुत बड़े हैं स्कॉलर हैं, जैसे जमील नासर है, लियाकत कैसर है। अब उनके स्टूडेंट से मेरी बात हुई जब मैं पाकिस्तान में था, तो वो कहते हैं जी लियाकत कैसर ये, लियाकत कैसर ये, तो वो, तो जमील नासर ये, तो वो इनके अलावा ना कहीं देखना पसंद करते हैं ना बात करते हैं। वो है क्या, उनकी स्पिरिट को अपने ऊपर ले लिया है। तो इस मैसेज के अंदर जो है ये बात ना हो, हमने खुदा की रूह को अपने ऊपर लेना है। कलीसिया खुदा के रूह को ले, कलीसिया और पास्टर एक ही रूह के ताबिया हैं, वो है खुदा। खुदा के रूह के नीचे ये जिंदगी बसर करें। हमने खुदा के रूह को अपनी जिंदगी में लेना है, ना कि अपना, जैसे कहते हैं, एक आइडियल बना लेना। आइडियल ना किसी को बनाए, हमारा कोई भी आइडियल नहीं है, हमारा एक ही है जिसको हमने अपनी जिंदगी में लेना है, और वो खुदा का रूहुल कुद्स है, उसको अपनी जिंदगी में लेना है। और ये यहाँ पर कह रहा है, बॉयस कहता है कि तूने किसी जवान का, किसी अमीर का, किसी गरीब का पीछा नहीं किया। जैसे मैं पहले आपको बयान कर रहा था कि हम दुल्हन का ये काम नहीं है किसी गोरे किसी काले के पीछे ऐसी लग जाइए अपनी जिंदगी दे तो अपनी जिंदगी दाव ते ला दी है। ये डिनोमिनेशन के अंदर क्या चल रहा है कि किसी ना किसी गोरे का चक्कर है तंजीमों के अंदर, तो वो उसी के पीछे वो चल रही है, ना कि खुदा के पीछे चलते पे नहीं। हम इस मैसेज के अंदर होते हुए हम देखें कि हम किसी जवान के पीछे तो नहीं चल रहे, क्योंकि ये जवान क्या थे, 5-fold मिनिस्ट्री, ये कलीसिया की 5 खिदमतें थी, कि हम किसी भी ऐसे शख्स के पीछे ना लगना शुरू हों कि बॉयस कहता है कि मुझे पता है इस बात का कि तू किसी के पीछे नहीं लगी। तो दुल्हन का भी आज यही काम है कि हम शख्स परस्ती छोड़ें, हम अपने पास्टर के पीछे ना लगे कि पास्टर ही सब कुछ है, बल्कि पास्टर भी लोगों को मसीह की ताबियादारी में लेकर आए। इस पॉइंट को मिसअंडरस्टैंडिंग ना कीजिएगा प्लीज, बराए मेहरबानी, बल्कि इसको समझिएगा कि पास्टर और कलीसिया एक ही रूह के ताबे हैं, और वो मसीह का रूह है, उसके नीचे हम कलीसिया को भी लेकर आए, ना कि पास्टर अपने ताबिया जो है वो कलीसिया को कर ले, क्योंकि पास्टर ने कलीसिया से शादी नहीं करनी बल्कि मसीह ने करनी है। तो इसलिए हम अपनी तवज्जो उन अमीर से, उन जवानों से हटाएं और मसीह के पीछे लेकर आएं, उस बॉयज के पीछे लेकर आएं। आगे चलते हैं 11वीं आयत। अब है मेरी बेटी मत डर, मैं सब कुछ जो तू कहती है तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरी कौम का तमाम शहर जानता है कि तू पाक दामन औरत है। अब ये बहुत बड़ी गवाही है जो बॉयज जो है अपने मुंह से ये दे रहा है। दुल्हन के बारे में क्या गवाही है कि दुल्हन अब मिसेस जीसस बन गई है। ब्रैनम जो मोहरों के अंदर कहते हैं कि दुल्हन क्या है, अब मिसेस जीसस बन गई है। मिस्टर जीसस क्या है, वो पाक दामन है। पहला तूस क्या कहता है कि ये इस शख्स के अंदर कोई गुनाह नहीं है। पहला तूस क्या है, वो दुनिया की तस्वीर है, दुनिया को पेश कर रहा है। तो यहां क्या कह रहा है, बॉयज कहता है पूरी दुनिया जानती है कि तू पाक दामन औरत है, तेरे दामन के अंदर कोई दाग नहीं है। यह है दुल्हन की गवाही। हम इस जमीन के ऊपर जबकि दुल्हन की तस्वीर है, उस मसीह को जाहिर कर सकें, हमारी वो पाक दामनी ना कहीं जाए, हमारे दामन को दाग ना लगे। फिर से वही पॉइंट के ऊपर मैं वापस आना चाहूंगा। वो कह रहा है कि तूने जवान का पीछा नहीं किया, किसी अमीर गरीब का पीछा नहीं किया, तूने अपने दामन को दाग नहीं लगने दिया, तूने अपने पास्टर को अपना शोहर जो है नहीं बना लिया कि तू उसके साथ ही रफाकत के अंदर जो है उतरी रहे और वो तेरा शोहर बन जाए और तू उसकी बीवी बन जाए, बल्कि पास्टर जो है वो तुझे किसी और के लिए तैयार कर रहा है। मुबशर है, उस्ताद है, चरवाहा जो भी है, वो तुझे मसीह के लिए तैयार कर रहा है। तू मसीह की दुल्हन है और तूने अपने दामन को पाक रखना है, उसके दामन को दाग ना लगाए। कोई भी खादिम इस दुल्हन के दामन को दाग लगाने की कोशिश ना करें कि हम अपना बीज जो है वो इस दुल्हन को देना शुरू कर दें, बल्कि उसी मसीह का, खुदा का जो बीज है वो इस दुल्हन को हम दे सकें, ना कि हम अपना बीज देना शुरू कर दें। अपनी तालीम, अपनी डॉक्ट्राइन चल क्या रहा है आजकल, अपनी डॉक्ट्राइन जो मैसेज का हिस्सा ही नहीं, जो इस कलाम के साथ मुमासलत नहीं किसी चीज की, वो अपना बीज देते जा रहे हैं। और क्या है, इस रूत के दामन को दाग लगाया जा रहा है। यह रूत का दामन जो है दागा जा रहा है।
और हाँ, हम आज रूथ जो ज़मीन के ऊपर है अपने दामन को दाग ना लगने दें, बल्कि जैसे बोइस उस बात उसकी तारीफ कर रहा है, गवाही दे रहा है, हमारी गवाही मसीह दे रहा है। वो क्या कहेगा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। जब अल्लूहियत की सारी मामूली यसू के अंदर आ गई तो क्या कह रहा, आसमान से आवाज आ रही है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो आज क्यों ना ये आयत हमारी जिंदगी में पूरी हो, आज क्यों ना इस जगह पर हम निशान लगा लें अपने लिए कि मेरे लिए भी वो कह सके, आसमान से आवाज आए, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। भाई ब्रैनम के ऊपर पिलर ऑफ फायर आया, वो क्या है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। इसके ऊपर वो पिलर ऑफ फायर आ गया, इसकी खिदमत से मैं खुश हो गया हूं कि आज इसी तरह से वो हमारी जिंदगी में ये करना चाहता है। वो हमारे दामन को पाक देखना चाहता है कि हम अपने दामन को पाक रख सकें, हर तरह की गंदगी से बचाएं, हर तरह की शख्स परस्ती से, हर तरह की ऐसी बातों से हम अपने आप को बचाकर पाक और साफ रखें। फिर हमारे बारे में ये लिख दिया जाए और हम उस पर निशान लगा लें, ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी प्यारी बेटी है जिससे मैं खुश हूं। 12वीं आयत, और ये सच है कि मैं नजदीक का कराबती हूं, लेकिन एक और भी है जो कराबत में मुझसे ज्यादा नजदीक है। इस रात तू ठहरी रह, और सुबह को अगर वो कराबत का हक अदा करना चाहे तो खैर वो कराबत का हक अदा करे, अगर वो तेरे साथ कराबत का हक अदा करना ना चाहे तो जिंदा खुदा की कसम है मैं तेरे साथ कराबत का हक अदा करूंगा। सुबह तक तो तू लेटी रह। और आगे कहता है, सो वो सुबह तक उसके पांव के पास लेटी रही, पेशतर इसके कि कोई एक दूसरे को पहचान सके, उठ खड़ी हुई, क्योंकि उसने कह दिया था कि ये जाहिर ना होने पाए कि खलियान में ये औरत आई थी। फिर उसने कहा, 15वीं आयत बाद में हम पढ़ते हैं, इस तस्वीर को हम समझते हैं। बोइस कह रहा है, एक शख्स है जो बड़ा दावा करता है कि वो तेरा नजदीक का रिश्तेदार है, वो तेरे नजदीक का कराबती है, वो अपने आप में दावा करता है कि खून का रिश्ता उसका तेरे साथ मेरे से पहले है। ओके ब्रदर, तो वो कहता है कि वो शख्स जो है वो अपने आप को कहता है कि वो तेरा करीब का रिश्तेदार है। इस तस्वीर को समझिएगा, बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। अब बॉयज खोलता जा रहा है और मुकाशफा खोलता जा रहा है। पहले उसे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा दे दिया, अब एक और उसके ऊपर मुकाशफा खोलने वाला है जो कि सरपंट सीड का है। यहां पर इन आयत के अंदर अब सरपंट सीड खुलेगा, रूहुल कुद्स मिल गया। रूहुल कुद्स के बगैर कोई भी शख्स ये बात नहीं कह सकता, ना इस पर आमीन कह सकता है कि हाँ सरपंट सीड जो है क्या है, हवा का उस शाम के साथ ताल्लुक क्या था। जब तक ये दामन किसी के ऊपर ना आ जाए, जब तक ये रूहुल कुद्स ना जिंदगी में आ जाए, कोई भी शख्स इसके ऊपर आमीन नहीं कह सकता। और यहां पर अब होता क्या, वो कहता है कि एक और शख्स है जो तुझे कह रहा है कि वो तेरा करीबी रिश्तेदार है, वो अपने आप में बड़ा दावा करता है। अब पहले उससे बात कर लें कि क्या वो हक अदा करना चाहता है कराबती का। आगे जाके अगली आयत के अंदर हम चौथे बाब में पढ़ेंगे कि उसे शादी की ऑफर की जा रही है कि क्या तू शादी भी करेगा, क्या तू इसकी मिरास को भी वापस लौटाएगा, जो अपने आप को कराबती करने का दावा करता है। अब भाई ब्रैनम कहते हैं ये शख्स की बात बॉयज कर रहा है, ये कौन है जो अपने आप को बड़ा दावा कर रहा है। भाई ब्रैनम कहते हैं ये शैतान है, ये इब्लीस है। इब्लीस दावा करने की कोशिश करता रहता है कि हाँ मैं ही हूं सब कुछ, मैं सब कुछ करने वाला हूं। ये दावा उसने कब किया, ये दावा उसने पैदाइश 3 बाब के अंदर अदन के अंदर किया, जब वो हवा के पास आया। उसने अपना ब्लड रिलेशन बनाना चाहा इस हवा के साथ कि हाँ मैं इसका कराबती हूं, मैं अपना बीज इस हवा को दूंगा। ये काम सांप ने आकर अदन के अंदर किया। और यहां पर इसी सरपंट सीड को जो है खोला जा रहा है, बॉयज इसको खोल रहा है इस रूत की किताब के अंदर। वो कह रहा है कि वो अपने आप को कहता है कि मैं हूं तेरा सब कुछ, मैं उस कराबती का हक तेरे लिए अदा करूंगा। पहले हम उससे बातचीत कर लें कि क्या वो तेरे लिए करेगा। तो इसी बात का, इसी पॉइंट को हम अगले चैप्टर में समझेंगे, लेकिन मैं यहां पर इसका तस्वीर आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये शैतान है, ये इब्लीस है, जो हर बार कोशिश में रहता है कि वो हमारा दुल्हा है, वो हमारा शोहर है। जैसे महलून है, महलून को मार दिया जाए, वो अब आकर कराबती का हक अदा नहीं कर सकता। सांप क्या किया, सांप को उस अदन के अंदर जो है वहां पर हलाक कर दिया गया, उसकी साख्त को तब्दील कर दिया गया है, वहां पर उसकी साख्त तब्दील हो गई है। अब वो सांप जो है, सांप रूहुल कुद्स की आग आने के बाद, जब ये दामन फैल गया है, रूहुल कुद्स की आग आई है, तो ये सांप का मरना जरूरी है। इस महलून का मारा जाना आपकी जिंदगी के अंदर जरूरी है कि ये महलून मर जाए। फिर जाके बॉयज जो है कराबती का हक भी अदा करेगा और शादी भी करेगा। लेकिन अगर साडा पहला शोहर ही नहीं मरिया साड़ी जिंदगी के अंदर,
जो कि हमारा शोहर जब हम पैदा होते हैं उसके बाद हम बढ़ रहे हैं ज़िंदगी के अंदर, अच्छे बुरे काम सब चल रहे हैं, तो वो क्या है, पहला शोहर ज़िंदगी में ज़िंदा है। अगर वो शोहर ज़िंदा है तो फिर जानिए कि हमारी शादी हो नहीं सकती इस बॉयज़ के साथ। इसलिए वो इब्लीस अपना हक जमाने की कोशिश कर रहा है। अब वो शादी नहीं कर सकता, बीज नहीं आगे लेकर आ सकता, वो किसी उबैद को आगे नहीं लेकर आ सकता। वो एक ही बीज, गलत बीज लेकर आया, वो कायन को लेकर आया था। अब उसके पास कोई ऐसी चीज़ ही नहीं, उसकी साख्त ही ख़त्म कर दी गई। अब वो कहाँ से बीज लेकर आए, बल्कि जो खुदा की बनी हुई चीज़ें हैं वो उनको ख़राब और बर्बाद करने की कोशिश करता है। तो आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट को लेते हुए हम अगले चैप्टर में जाकर और ज़्यादा अच्छे से बयान करेंगे और समझेंगे। लेकिन ये कौन है कराबती का हक अदा करने वाला? कहता है मेरा खून का रिश्ता है इस हवा के साथ, लेकिन हवा का उसके साथ रिश्ता नहीं है और वो कराबती का हक अदा करना चाह रहा है। 15वीं आयत, फिर उसने कहा उस चादर को जो तेरे ऊपर है ला और उसे थामे रह। जब उसने उसे थामा तो उसने जौ के 6 पैमाने नाप कर उस पर लाद दिए। फिर वो शहर को चला गया। जब वो अपनी सास के पास आई तो उसने कहा, ऐ मेरी बेटी तू कौन है? तब उसने सब कुछ जो उस मर्द ने उसके साथ किया था उसे बताया और कहने लगी कि मुझको उसने ये 6 पैमाने जौ के दिए क्योंकि उसने कहा कि तू अपनी सास के पास खाली हाथ ना जा। तब उसने कहा, ऐ मेरी बेटी, जब तक इस बात के अंजाम का तुझे पता ना लगे तू चुपचाप बैठी रह, इसलिए कि उस शख्स को चैन ना मिलेगा जब तक वो इस काम को आज ही तमाम ना कर ले। गौर कीजिएगा, आखिरी बात है और मैं इस बात को करके मैं बंद करता हूं मैसेज को। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये सारा रिलेशनशिप वहां पर हमें उस खलियान के अंदर नजर आ रहा है, जहां पर उस खलियान के अंदर पब्लिक शो नहीं है बल्कि रूथ है और बोआज है। ये 2 कैरेक्टर वहां पर मौजूद हैं और वहां पर चादर इसको मिल गई, रूहुल को उसका बपतिस्मा इसे मिल गया है। बपतिस्मा मिलने के बाद अब इसको दिया जा रहा है नाप कर, इसकी चादर के ऊपर जौ के 6 पैमाने दिए जा रहे हैं। भाई ब्रैनम कहते हैं जौ के 6 पैमाने क्या हैं? भाई ब्रैनम कहते हैं 6000 साल हैं। दुनिया जब से बनी आज तक 6000 साल गुजर गए। 6 दिन के अंदर पैदाइश की किताब में खुदा ने ज़मीन को, इस कायनात को तख्लीक किया, 7वें दिन उसने आराम किया। अब वो इसको 7वें दिन के अंदर लेकर जाना चाह रहा है। 6 पैमाने उसने इसको नाप कर दे दिए हैं इस रूत को। अब 7वें दिन में, 7वां दिन क्या है? आराम का दिन। चौथा बाप एक आराम का दिन, उस आराम में अब इसको दाखिल करना चाह रहा है और वो चाह रहा है कि जल्द अज जल्द इस रूत को आराम के अंदर दाखिल करे। 6 पैमाने उसने इसको दे दिए कि अब जा, तू वापस चली जा और 7वें में जब तू आएगी तो फिर आराम करेगी। अब 6 पैमाने क्या है? ये ब्रदर कहते हैं ये 6 कलीसियाई ज़माने हैं। 6 कलीसियाई ज़मानों के अंदर उनको उनके ज़माने की मुनासिब वक्त की रूहानी खुराक दी गई, उनको रोटी दी गई। लेकिन 7वें के अंदर क्या है? वो रोटी खुद आसमान से उतर कर आ गई। 1963 के अंदर वो खुद जो आसमान से उतरी रोटी है वो पूरी रोटी हमारे पास आई है, जो कि 7वां है, वो बॉयज है, वो 7वीं मोहर है कि 6 मोहरें हो चुकी हैं, अब 7वीं मोहर खुद आई है। और जब 7वीं मोहर आती है वो करती क्या है? 7वीं मोहर मुकाशवा 10 बाब, मुकाशवा 10 बाब में 7वीं मोहर आती है बीज देने के लिए। 7वीं मोहर जब दोबारा अब बॉयज और रूथ इकट्ठे होंगे तो वो बीज देगा इसको। वो क्या है? मुकाशवा 10 बाब। वो इस यूहन्ना को कहेगा इस किताब को ले और किताब को खा, इस किताब को खाने के बाद तू प्रेग्नेंट होगा यूहन्ना। इस दुल्हन को भी वो दे रहा है आकर 7वीं मोहर। ये 7वीं मोहर की मुकाशवा 10 बाब क्या है? तस्वीर है। 6 पैमाने हो गए, 6 जौ के पैमाने, 6000 साल, 6 कलीसियाई ज़माने, लेकिन 7वें के अंदर वो पूरी रोटी हमारे पास उतर कर आ गई। आज हमारे पास वो पूरी रोटी है। हमारे पास पैदाइश से मुकाशवा तक पूरे का पूरा कलाम है। हमारे पास बिखरी हुई चीज़ें नहीं हैं। आज हमारे पास रूथ की किताब ने क्या कर दिया? सारी बाइबल को खोल दिया है, सारी बाइबल खोल कर हमारे सामने लेकर आ गई। हमारे पास आज वो 6 पैमाने के साथ आज हमारे पास वो बॉयज आ चुका है जो कि 7वां है। जैसे उस कुएं पर जो औरत बैठी है उसको 7वां मिल गया जो कि उसका 7वां शोहर था। 7वां शोहर आता है तो वो बीज देने के लिए आता है, मुकाशवा 10 बाब। तो यहाँ पर आकर वो 6 के जो कि 6 पैमाने नाप कर दे रहा है ताकि अब इसे एक आराम के अंदर दाखिल करे। 7वां दिन आराम का दिन। आराम वहाँ वो कहाँ पर कर रहा है? आदम के अंदर आकर, आदम के बदन में जो मकदस उसने अपने लिए बनाया है वहाँ पर आकर आराम करता है। आज भी हम उसी आराम में दाखिल हो रहे हैं। आज मसीह हमारी ज़िंदगी में आकर आराम पाना चाहता है, हमारी ज़िंदगी में इस मकदस के अंदर आकर रहना चाहता है ताकि हमारे वसीला से वो चल सके ज़मीन के ऊपर, ताकि लोग जाने और हमारे बारे में ये गवाही दे सकेंगे, हाँ ये मैसेज के लोग, ये मैसेज का भाई और बहन, ये पाक दामन कमारी है, ये पाक दामन औरत है। हमारे बारे में फिर ये गवाही आएगी। वो एक्सप्रेशन है वो हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी से वो नज़र आना चाहिए रूहुल कुद्स।
क्योंकि हमारे ऊपर वो चादर आ चुकी है, वो दामन आ चुका है। तो हम इस बात के ऊपर गौर करें अपनी ज़िंदगी के ऊपर। यहाँ पर हम अपने सफ़र को देखें कि हाँ, मैंने पुराने शोहर को छोड़ा, खेत में थी मैं, उसके बाद मैंने सब कुछ अपने रिश्तेदारों नातेदारों को छोड़ा, फैसला कर लिया। उसके बाद मैं तीसरे चैप्टर के अंदर अब आई हूँ जहाँ पर मुझे आराम मिल रहा है। आज मैसेज है हमारे पास, मैसेज दे क्या रहा है, हमें आराम दे रहा है। जब हमारा दिल करता है हम अपना मोबाइल खोलते हैं, मैसेज की किताबें उठाते हैं, वहाँ पर हमारा आराम मौजूद है। उठाते हैं मैसेज को, एक तसल्ली, एक इत्मीनान हमें मिलता है, एक खुशी मिलती है। इतना कुछ खुराक का बंदोबस्त खुदा ने नबी के वसीला से हमारे पास कर दिया है। 1200 मैसेज हैं हमारे फ़ोन के अंदर, हमारे टैबलेट कंप्यूटर के अंदर हैं, किताबें हमारे पास हैं। ये क्या है? ये हमारे आराम की जगह है। हम अब उस खलियान के अंदर हैं। हम अपने लिए उस जौ को उठाते हैं, खुराक को उठाते हैं, उसी को ले रहे हैं, खा रहे हैं। और ये रूथ करेगी क्या? यही जौ के 6 पैमाने लेकर वापस अपनी सास के पास चली गई है। और वो उसी जौ के 6 पैमाने, जो खुराक बोइस देने वाला है, उसी खुराक को जाकर अपनी सास नोमी को दे रही है। मुकाशवा 10 से 11 में जब हम जाते हैं तो वहां पर क्या है? यही मैसेज जो आज हमारे पास है, जो भाई विलियम ब्रैनम लेकर आए हैं, यही मैसेज, यही यीशु मसीह का मुकाशवा वापस बनी इसराइल के पास जाने वाला है, उसी नोमी के पास जाने वाला है। 10 से 11वें बाब में आप जब जाएंगे तो ये है हमारी आज तस्वीर कि हमें ये पैगाम, ये पूरी की पूरी रोटी दे दी गई है। वो 7वीं मोहर उतर कर आ गई है जो हमें उस बीज से प्रेग्नेंट करती है, उस कलाम से हमला कर रही है, ताकि हमारी ज़िंदगी से एक उबैद पैदा हो सके। तो हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपने सफ़र पर गौर करें कि क्या मैं आज वो पाक दामन कुंवारी जो है वो मैं बन गई हूँ? क्या मेरी ज़िंदगी के अंदर जो है वो रोटी उतर गई है? क्या मेरे बारे में उसने ये गवाही दी है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी प्यारी बेटी है जिससे मैं खुश हूँ? अपनी ज़िंदगियों के अंदर हम आज गौर करें। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा तेरा शुक्र हो। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक प्यारे मसीहा खुदा यीशु मसीह के नाम में हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा, तेरे वादों के लिए, तेरी मोहब्बत, तेरे प्यार के लिए कि खुदा तूने हम पर अपना हाथ बढ़ाया और खुदा इस रूत की किताब को हमारे ऊपर खोला, तीसरे चैप्टर को, कि खुदा तू हमारी ज़िंदगी से क्या खुदा प्यारे मसीहा तवक्को करता है। खुदा तूने अपने दामन को हमारे ऊपर फैला दिया है। आज खुदा प्यारे मसीहा हम नंगे नहीं हैं, हमारा नंगापन कहीं पर नज़र नहीं आ रहा, बल्कि तेरा दामन हमारे ऊपर है। वो चादर आज हमारे ऊपर आ चुकी है जो हमारे नंगेपन को ढांप रही है। वो मसा इस दुल्हन, इस रूत के ऊपर आ गया है। खुदा प्यारे मसीहा हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि आज खुदा तू इस दुल्हन को नहीं कहने वाला कि तू नंगी है, तू गरीब है, बल्कि खुदा तूने अपना दामन फैला दिया है। जो तेरे लोग उस 7वें कलीसिया ज़माना से बाहर आ गए हैं और इस रूत की किताब में आ गए हैं, इस दुल्हन के ज़माना में आ चुके हैं, तो बड़ी बरकत बख्शना अपने सब भाइयों के लिए। बड़े बहुत से मैं दुआ करता हूँ कि खुदा प्यारे मसीहा तो सबकी ज़िंदगियों में यह कलाम, ये बीज गहरे में खुदा उतारना, कि खुदा हम अपने सफ़र को देखें कि रूथ जैसे अपने सारे सफ़र में चल रही है, तो खुदा उस रैप्चर का हिस्सा बने, खुदा तेरी बादशाहत में जा सके। तो खुदा तूने खुद ही इस छोटी सी किताब को बाइबल में हमारे लिए रख दिया कि खुदा हम इस नक्शे के ऊपर चलते जाएं, इन्हीं कदमों पर जहाँ पर रूथ चल रही थी, इन्हीं कदमों पर चलते हुए हम तेरे पास, तेरे कदमों में आ जाएं, और खुदा प्यारे मसीहा तेरे कदमों में आकर अपना सब कुछ रख दें खुदा, क्योंकि तेरे बगैर हम नहीं हैं। हम उस जगह पर निशान लगाएं जहाँ तू लेटा था। और खुदा प्यारे मसीहा तू मुमकिन करना, एक एक भाई के साथ होना, एक एक बहन के साथ हमारी ज़िंदगियों पर तो अपना फजल करना, कि खुदा प्यारे मसीहा हम इसी तरह से इस मोहब्बत में और गहरे में उतरें। ये मैसेज महज एक नॉलेज ना हो सके, बल्कि ये मैसेज एक ज़िंदगी की रूप में हमारी ज़िंदगी में उतरे, ताकि हमारे बारे में लोग गवाही दे सके कि हाँ, ये पाक दामन रूथ है, ये पाक दामन कुंवारी है, ये पाक दामन औरत है। खुदा तो ज़रूर मुमकिन करना कि ज़मीन के ऊपर हम तुझे ज़ाहिर कर सकें, हमारे बोल चाल, हमारे चाल चलन, हमारे काम काज में तू नज़र आ सके। हम सब की रहनुमाई करना, एक एक के साथ होना, बख्श देना, ये कलाम हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन सके। बड़ी बरकत देना, सबको सलामती बख्शना। ये सब कुछ खुदा यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।